हरे कृष्णा। ओए, लाइट। हरे कृष्णा। 2-3 मिनट वेट कर लेते हैं, अभी दो कुछ ही लोगों ने ज्वाइन किया केवल। 2-3 मिनट वेट कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। प्रेयर्स कर सकते हैं ना अंशुल। ओके, विल स्टार्ट विद प्रेयर्स। एक सेकेंड। शेयर स्क्रीन। शेयर स्क्रीन। कंप्लीट स्क्रीन एंड ओके। वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन ऑफ साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। आत्म साक्षात्कार के विज्ञान आत्म साक्षात्कार के विज्ञान की चर्चा के अगले सत्र में आप सबका स्वागत है। तो हम प्रार्थना से शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तवहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्। यत्कृपा तव अहं वन्दे श्री श्री परमानंद माधवम। हरे कृष्णा। ओके, तो शायद 7वां या 8वां सेशन है हमारा। पहले सेशन में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ। इंसान को जब जन्म मिलता है तो उसका उद्देश्य क्या है जीवन का, जीवन के अंत में हमें क्या मिलना चाहिए। तो उसका जवाब हमने डिस्कस किया था कि एटर्नल हैप्पीनेस, द सर्च फॉर एटर्नल हैप्पीनेस, दैट इज द गोल। शाश्वत सुख की खोज, ये हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए।
सेशन 2 दूसरे सत्र में डिस्कस किया था कि क्या कोई भगवान है इस दुनिया में, दुनिया किसने बनाई? तो उसमें हमने एक कंक्लूजन निकाला था कि हाँ, कोई शक्ति है जो इस दुनिया को जिसने बनाया और इसका इसका पालन कर रही है। तीसरे सत्र में हमने ये चर्चा की थी कि भगवान है तो कौन है और क्यों? कैसे हम कह सकते हैं? तो हमने शास्त्रों का सहारा लिया था और हमने ये पाया था कि भगवान कृष्ण भगवान है। अम, क्या हो रहा है? फिर उसके बाद नेक्स्ट में हमने डिस्कस किया था हम कौन हैं? तो हमने पाया कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। तो उसके बाद मैंने सोचा हम क्योंकि ये जो सेशंस हम कर रहे हैं ये एक्चुअली दे वर डिजाइन्ड फॉर अ फेस टू फेस इंटरैक्टिव सेशन। ये जो साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन है ये आमने सामने बैठ के एक छोटे से ग्रुप में की जाती है और इसमें बहुत वाद विवाद होता है, चर्चा होती है, जो कि हमारे इस सेशन में मिसिंग है क्योंकि जूम पर बस मैं बोल सकता हूँ और आप कोई सवाल पूछ सकता है, लेकिन बिल्कुल आस-पास बैठे हैं उस तरह से नहीं किया जा सकता, है ना? तो आज हमें ये डिस्कस करना था कि व्हाई डू बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल? अच्छे लोगों के साथ बुरी चीज़ क्यों होती है? बुरे लोगों के साथ अच्छी चीज़ क्यों होती है? जो हम कॉमनली देखते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को विश्वास नहीं होता कि इस दुनिया में भगवान है ना? कि भई इतना बुरा हो रहा है लोगों के साथ अ, एक लड़की के साथ ना बुरा करते हैं कई लोग मिलके टेररिस्ट जो हैं वो आके गोली मार के चले जाते हैं। कभी कोई धाम यात्रा पे जाता है, वहाँ बाढ़ आ गई, वहाँ पे मर गए सारे लोग, है ना? तो अगर कोई भगवान है, तो वो क्या कर रहे हैं बैठ के? हुँ, इस पे चर्चा करनी चाहिए थी आज हमें सेशन 5 लेकिन अ, इतने सारे सेशंस में मेरे को ये समझ में आया कि मैं काफ़ी बोल रहा हूँ और कोई ज़्यादा क्वेश्चन सवाल नहीं आ रहे जो कि आते हैं नॉर्मली दिमाग में पर किसी ने कुछ ज़्यादा कुछ पूछे नहीं हैं क्वेश्चंस और तो इसको इंटरैक्टिव कैसे बनाएँ दैट वाज़ माय एम ठीक है? क्योंकि फॉर्मेट शुड हैव बीन इंटरैक्टिव कि आपकी तरफ से भी कुछ क्वेश्चंस आएँ या फिर कोई रियलाइज़ेशंस आएँ कि कुछ सुना, तो ये मेरे दिमाग में चल रहा था। तो फिर मेरे को लगा कि आज हम ये सेशन नहीं करेंगे, सेशन 5 हम आज कुछ और करेंगे। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है इसमें स्पिरिचुअल लाइफ़ और स्पिरिचुअल नॉलेज प्रॉब्लम इज़ इन्फॉर्मेशन, 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 नो ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज़ द प्रॉब्लम। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि बहुत सारी चीज़ें ह एक्चुअली हमने जो भी चीज़ें डिस्कस की हैं, उसमें हमें पता है मोस्टली चीज़ें, है ना? पर आज तक कुछ हुआ तो है नहीं, हम तो वही कर रहे हैं सेम चीज़। जबकि ये जो सेशन होता है इसके एंड में अगर कोई प्रॉपर्ली करता है तो उसकी विचारधारा बदलती है। वो सोचता है कि मैं इतने दिनों से, इतने महीनों से, इतने सालों से, इतने जन्मों से यही सेम चीज़ कर रहा हूँ, तो मेरे को कुछ बदलना चाहिए। तो इसलिए आज मैंने सोचा कि हम कुछ और डिस्कस करेंगे बीच में, ताकि इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन वाला प्रॉब्लम ना हो जाए। क्योंकि ज़्यादातर यही प्रॉब्लम है, हमको थ्योरेटिकली सारी चीज़ पता चल जाती है, ठीक है? साथ में रियलाइज़ेशन नहीं आती, तो बहुत डिस्पैरिटी हो जाती है। हमें सारी चीज़ें पता है थ्योरेटिकली, हम आत्मा हैं, भगवान हैं, ये है, वो है, ऐसे पूजा करनी है, ये सब। पर प्रैक्टिकली रियलाइज़ेशन नहीं होती है। जैसे पिछली बार फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, पिछली बार हमने ये डिस्कस किया कि हम आत्मा हैं, है ना? पर क्या होगा डिस्कस करने के बाद कोई मिलेगा, थोड़ी-सी बुरी तरह से बोलेगा, है ना? तो हमें गुस्सा आ जाएगा। हमें पता है कि हम शरीर नहीं है, लेकिन हमसे कोई बुरी तरह से बोलेगा तो हमें गुस्सा आ जाएगा। वो तो छोड़ो, अगर कोई बाहर गए, किसी ने हमारी कार पे खरोंच मार दी गलती से, उस बात पे भी गुस्सा आ जाएगा, ठीक है? तो रियलाइज़ेशन इज़ नॉट देयर। सो इसी वजह से ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन का एम है। ट्रांसफ़ॉर्मेशन हुई या नहीं हुई कैसे पता चलता है? पता है? कि हमारी सोच बदलती है, हमारी सोच बदलती है तो उससे हमारा व्यवहार बदलता है, बिहेवियर बदलता है। हम किस तरह से अपना समय बिताते हैं, है ना? क्या कर रहे हैं हम, क्या चीज़ हमको इम्पोर्टेंट लग रही है, वो बदलता है। तब पता चलता है कि बदलाव आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन इज़ हैपनिंग।
और अगर ये नहीं हो रहा, केवल इन्फॉर्मेशन 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 हो रही, तो कोई फायदा नहीं। ये सारे सीरीज जो है हमारी खत्म हो जाएगी डिस्कशन की, उसके बाद मैं जो कर रहा था मैं वही करता रहूंगा, आप जो कर रहे थे वो आप करते रहेंगे, तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए तो टाइम बहुत जरूरी है। जो समय है हमारे पास लिमिटेड है ना। हम देखते हैं कि हम्म, जब किसी की डेथ आती है, हॉस्पिटल में भी है, चाहे कितने बड़े से बड़े हॉस्पिटल में, तो अगर वो बोले कि डॉक्टर साहब कितना समय है मेरे पास, तो डॉक्टर बोलेंगे कि मे बी 1 दिन है या कुछ घंटे हैं, तो कहेगा डॉक्टर साहब मैं आपको मिलियंस ऑफ डॉलर्स या करोड़ों रुपए दूंगा, आप मेरे को 1 महीना और दे दो। तो डॉक्टर 1 मिनट भी नहीं दे सकता उसको, है ना। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए मेरे को लगा कि आज हम कुछ प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे, जिससे और वो हम करना शुरू करते हैं हर रोज, है ना। ओके, तो लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा था कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है ना। तो शरीर, जो स्थूल शरीर है हमारा, जो जल जाता है शरीर छोड़ने के बाद, जब हम शरीर छोड़ के जाते हैं, वो 5 चीजें बनता है। हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम। भूमि, आपः, अनलः, वायु, खम, यानी सॉलिड, लिक्विड, फायर या एनर्जी, और हवा, एयर, और खम यानी कि स्पेस, वैक्यूम। लेकिन इसके अलावा एक सूक्ष्म शरीर भी है, हम्म, और आत्मा है जो कि हम है। तो ये जो सूक्ष्म शरीर है, ये सूक्ष्म शरीर आ, हमारे साथ, हमने जितने भी करोड़ों जन्मों से हम इस दुनिया में हैं, करोड़ों लाखों अरबों, ये सूक्ष्म शरीर सेम है। ये सूक्ष्म शरीर सेम है तब से। ये जो स्थूल शरीर है ये बदलता रहता है, कभी आदमी का है, कभी आदमी का है, कभी औरत का है, कभी किसी जानवर का है, कभी किसी कीड़े का है। लेकिन ये जो सूक्ष्म शरीर है, ये हमेशा, जब से हम यहाँ पे आए हैं, सेम है। किस चीज से बनता है? मन, बुद्धि और अहंकार से। ये हमने पिछली बार डिस्कस किया था। तो इसमें ना सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है? मन। बदलाव लाने के लिए, जैसे होता है ना कि आज मन नहीं लग रहा, आज क्या खाने का मन कर रहा है, ओ आज तो चाइनीज खाने का मन कर रहा है। मन। अब ये जो बुद्धि है, इंटेलिजेंस, बुद्धि तो एक टूल की तरह है, जैसे चाकू होता है ना। उसको आप अच्छे काम के लिए भी यूज कर सकते हो, उसको बुरे काम के लिए भी यूज कर सकते हो। कोई डॉक्टर है, वो आवाज आ रही है। कोई डॉक्टर है, वो चाकू किसी की भलाई के लिए यूज करेगा, है ना, ऑपरेशन करके किसी की जान बचाएगा। लेकिन कोई डाकू है, वो उसी चाकू से किसी को मार सकता है। तो बुद्धि तो एक टूल की तरह है। और अहंकार जो है, अहंकार का अहमकार मतलब मैं हूं, या फिर मैं ही सब कुछ हूं, या मैं बहुत जरूरी हूं। ये तो एक फैक्ट है। इट इज देयर इन एवरी लिविंग बीइंग। आई एग्जिस्ट। तो इसको हम कुछ कर नहीं सकते। ये डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये जो मन है ना, इसकी बात करते हैं हम। क्योंकि ये अगर काबू में कर लिया जाए, तो हम अपनी बुद्धि को सही चीज में यूज कर सकते हैं। और अगर मन काबू, क्योंकि भगवत गीता में कृष्ण भगवान क्या कहते हैं कि जो मन है ना, वो हमारा सबसे अच्छा दोस्त भी है और सबसे खतरनाक दुश्मन भी है। अच्छा दोस्त कब है? जब बुद्धि मन को हमने कंट्रोल कर लिया, आत्मा ने मन को कंट्रोल कर लिया। फिर मन जो है हमारे कंट्रोल में है, और हम मन की सहायता से बुद्धि को सही चीज में लगाते हैं। और अगर मन हमारे कंट्रोल में नहीं है और मन अपने हिसाब से कुछ भी काम कर रहा है, तो वो बुद्धि को अपने लिए यूज करेगा। तो मन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब मन की बात आती है, तो हम मंत्रा की बात करते हैं। व्हाट इज मंत्रा? सब लोगों ने सुना है ना मंत्रा। मनः त्रायते इति मंत्रः। मनः त्रायते इति मंत्रः। तो मन त्रायते का मतलब पता है क्या होता है? त्रायते मीन्स बचाना, सेव करना। जैसे हम देखते हैं ना, जब देवता लोग प्रॉब्लम में होते हैं, तो विष्णु भगवान क्या चाहते हैं? त्राही माम, त्राही माम। तो त्रा मतलब सेव, बचाओ मुझे। तो जो मन को बचाता है, वो उसको बोलते हैं मंत्रा। किस चीज से बचाता है? उल्टी सीधी चीजों में लगने से। हम्म
तो जब कोई मंत्रा की चैंटिंग करता है अच्छे से, तो उसका मन उस डायरेक्शन में जाता है जहाँ पे मंत्रा लेके जा रहा है उसको, नहीं तो जहाँ पे भी मन अपने मन से जाएगा। तो दिस इज मंत्रा। अब जैसे क्षति त्रायते इति क्षत्रिय, क्षति मतलब कोई नुकसान होता है, अगर नुकसान से जो बचाता है आदमी किसी दूसरे आदमी को, वो क्षत्रिय है। ठीक है, तो दिस इज त्रायते, त्रायते का मतलब है ना क्षति, त्रायते इति क्षत्रिय मनः त्रायते इति मंत्र। तो अब हम जब मंत्र की बात करते हैं ना, तो हमारे मन में क्या आता है? हमारे मन में आता है आवाज, साउंड, है ना, ध्वनि। मंत्र की जब हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में ये सारी चीजें आती हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि जो आवाज होती है ना, ध्वनि, उसका क्या इफेक्ट होता है, आवाज का इस दुनिया पे क्या इफेक्ट होता है। ओके, विल सी दैट टुडे। तो एक छोटा सा वीडियो है, कितनी पोटेंसी होती है साउंड में, क्या पोटेंसी होती है, उसका क्या इफेक्ट होता है। तो एक छोटा सा वीडियो ऐसे देखेंगे। ओके, तो आपने देखा इसने क्या किया कि ये एक लोहे की प्लेट ली, उसके ऊपर मिट्टी डाली। ठीक है, अब वो ये दिखा रहा है कि जब वो कोई साउंड निकाल रहा है वायोलिन की बो से उस पर घिस के, तो जिस तरह की साउंड निकल रही है उसके हिसाब से जो मिट्टी है वो अपने आप को एक खास स्पेसिफिक पैटर्न में अपने आप अरेंज कर रही है। तो यानी कि जब आवाज एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की निकलती है, तो उससे अपने आप ही मिट्टी एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज हो रही है ना। ये दिखा रहे हैं ना ये। तो अब हम बात करते हैं छंदों की। छंद क्या होते हैं? जब हम कोई मंत्र बोलते हैं ना, तो हर एक मंत्र को बोलने का एक स्पेसिफिक ट्यून होता है, एक स्पेसिफिक मीटर बोलते हैं उसको इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं छंद। छंद मतलब किस तरह से उस मंत्र को या उस श्लोक को आप गा रहे हो, है ना। जैसे जब ब्रह्म संहिता गाते हैं तो कैसे आता है? चिंतामणि प्रकर सद्मसुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। है ना, इसको अगर हम किसी और पोएट्री में गाएंगे तो फिट नहीं होगा। तो एवरी वैदिक कॉम्पोजिशन हैज अ पर्टिकुलर वे ऑफ सिंगिंग। हर एक वैदिक मंत्र का एक तरीका है गाने का, जो कि आप जब तक आपने सीखा नहीं है तो आपको पता नहीं चलेगा। और छंद कई तरह के हैं। देखो इसमें से जो फेमस छंद है ना, कौन से हैं? गायत्री छंद, अनुष्टुप छंद। अनुष्टुप छंद भगवत गीता के काफी सारे श्लोक जो है वो अनुष्टुप छंद में है। तो ये सारे छंद हैं। जब जैसे विष्णु सहस्त्र नाम को जब गाते हैं तो हम नॉर्थ इंडिया में हमको इनका पता नहीं है, अभी साउथ इंडिया में भी वैदिक कल्चर काफी है। तो जैसे MS सुब्बालक्ष्मी जब गाती हैं विष्णु सहस्त्र नाम, तो उनका मीटर देखो कैसे है। ठीक है, तो ये विष्णु सहस्त्र नाम गाने का तरीका है। इसको आप किसी भी और तरह से किसी भी और मीटर में गाएंगे तो फिट नहीं होगा, वो आगे आएगा नहीं, है ना। तो अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि हर एक जो साउंड है ना, हर एक जो आवाज है, उसका एक उसका एक प्रभाव हो रहा है आसपास की जो दुनिया है,
मैटर जो है, स्थूल जो इस दुनिया में चीजें हैं, उन पे हर एक आवाज का प्रभाव हो रहा है। अब और हमने ये डिस्कस किया कि जो मंत्र होता है ना, हर एक मंत्र को गाने का एक पर्टिकुलर स्टाइल है, एक स्पेसिफिक तरीका है। ठीक है, जो हमें कब पता चलेगा, जब हम किसी से सीखेंगे जिसको आता है। अब हम अब ये नेक्स्ट स्लाइड में ये देखेंगे कि क्या हम कैन वी सी साउंड, डज साउंड हैव अ विजिबल फॉर्म, यानी कि क्या हम आवाज को देख सकते हैं एक्चुअली, हम क्या आवाज को देख सकते हैं? क्या ध्वनि का आकार होता है कोई? आवाज को, शब्द को देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं, है ना? तो किसी पूछोगे तो कहेगा आप क्या बात कर रहे हो, आवाज को तो सुनते हैं, देखते थोड़ी है। लेकिन आप ये एक्सपेरिमेंट देखो, अब इस एक्सपेरिमेंट में, एक मिनट, इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया है इन्होंने, जो पिछले एक्सपेरिमेंट में किया था ना, एग्जैक्टली सेम चीज, पर इन्होंने कुछ लाइट्स लगाई हैं और ये साउंड को, जो आवाज को जो है ना, एक स्पीकर से लेके आ रहे हैं। उनको पता है कि इस फ्रीक्वेंसी की आवाज है, और ठीक है, और मिट्टी जो डाली है ना, उसको उन्होंने कुछ ऐसी लाइट्स लगाई है जिससे कि वो मिट्टी चमक रही है। तो हमें बहुत अच्छे से दिखेगा कि क्या कर रही है। अब ध्यान से देखिए आप इस वीडियो को, कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है उस मिट्टी के साथ। हम्म? ये बैठे दे रहे हैं सुलावा अनु छवि कौन, छवि कौन होगा? ज्योति, कार्तिक, कुसुम, नीता गुप्ता, नेहा। एक सेकंड, ये कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ लोग म्यूट नहीं है। मैं एक बार म्यूट कर दूं सबको। ओके, सॉरी, कुछ लोग म्यूट नहीं थे, तो मैं दोबारा चलता हूँ इसको, वीडियो को। ठीक है, अब मैं दोबारा से बता रहा हूँ क्या करें। जो हमने एक्सपेरिमेंट पहले देखा था, सेम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये जो प्लेट लगा रखी है लोहे की या मेटल की, किसी धातु की, उसके ऊपर ये लाइट्स फोकस कर रहे हैं, और वो लाइट्स जो है ना, डिम हो जाएंगी, और मिट्टी को, ऐसी लाइट है कि मिट्टी चमकेगी अच्छे से, तो हमें दिखेगा बहुत अच्छे से कि मिट्टी क्या कर रही है। और मिट्टी अलग अलग कलर की डालेंगे ताकि हमें दिखे कि पैटर्न कैसे बन रहा है। ठीक है, और वायलिन की जगह करने की जगह इन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट लिया हुआ है, उससे आवाज निकाल रहे हैं वो। ठीक है, थ्रू स्पीकर जो उसके नीचे फिट किया हुआ है। ठीक है, तो अब आप देखिए इसको क्या होता है। और इसमें आप साइड में देखिए, बॉटम लेफ्ट पे, नीचे लेफ्ट साइड पे फ्रीक्वेंसी बताएंगे जिसपे वो वाइब्रेट कर रहे हैं कंट्रोल्ड कंडीशंस में। तो देखिए क्या होता है।
एक मैं बीच में रोक रहा हूँ। तो इस वीडियो में क्या दिखा रहे हैं कि जब ये आवाज को बढ़ा रहे, देखो आवाज फ्रीक्वेंसी में मेजर होती है। आवाज का मतलब होता है कंपन, वाइब्रेशन से आवाज पैदा होती है किसी भी चीज में। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरे गले के अंदर जो वोकल कॉर्ड्स हैं, जो शब्द ग्रंथियां हैं, वो हिल रही हैं ऐसे। जैसे गिटार होता है ना, गिटार में आप ऐसे स्ट्रिंग को ऐसे करते टिंग, तो वो हिलती है आगे पीछे आगे पीछे। और जब कोई तबला होता है या ड्रम होता है, उस पे आप मारते हो तो उसकी जो झिल्ली है वो हिलती है ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, उसी से आवाज आती है। सारी आवाज वाइब्रेशन से होती है। अब ये आवाज जब कर रहे हैं जैसे 1409 हर्ट्स, 1409 हर्ट्स का मतलब है कि एक सेकंड में इतनी बार ही वाइब्रेट हो रही है। उससे हम देख रहे हैं कि हर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जो मिट्टी है वो अपने आप को एक पैटर्न में अरेंज कर रही है और वो फिक्स्ड है। तो ये 1409 हर्ट्ज पे जब दोबारा करेंगे तो एग्जैक्टली सेम पैटर्न बनेगा। ऐसे नहीं कि कोई भी बन जाएगा, सेम पैटर्न बनेगा। तो अभी आप आगे देखिए। कितनी अलग अलग तरह के पैटर्न बन रहे हैं एक पर्टिकुलर, और सारे सिमेट्रिकल हैं, आप देखिए। हम्म और इसके आप इसको ध्यान से देखेंगे ना, फिर आगे हमारा इसी नॉलेज पे बिल्ड होगा, आगे जो हम डिस्कशन करेंगे। क्या होगा? एक मिनट। ओके, तो इसमें हमने ये सारी चीजें देखी। अब नेक्स्ट, ये तीन शब्द हम सबने सुने होंगे, मंत्र या मंत्र हिंदी में, यंत्र और मंडल। मंत्र तो मेरे ख्याल से सबको ही पता होगा। यंत्र सुना सबने होगा, लेकिन मतलब पता नहीं सबको पता है कि नहीं। और मंडल जो है, ये सारे मंदिरों में आप जाएंगे, स्पेशली जो पुराने मंदिर हैं साउथ इंडिया के, उनमें आपको कुछ इस तरह के पैटर्न्स दिखते हैं। मंदिर की छत पे आप देखोगे ना, तो आपको इस तरह की ज्योमेट्रिक पैटर्न्स दिखेंगी। उनको बोलते हैं यंत्र या फिर मंडल, डिपेंडिंग ऑन कितने कॉम्प्लेक्स हैं। जो बहुत कॉम्प्लेक्स है उनको मंडल बोलते हैं। ये क्या होता है, कि कोई जानता है क्या होता है? मंत्र यंत्र मंडल ये क्या होते हैं? तो एक्चुअली में जो ये यंत्र है ना, ये जैसे श्री यंत्र है, काफी लोग नॉर्थ इंडिया में इसकी पूजा करते हैं, श्री यंत्र की, लक्ष्मी माता का जब व्रत रखते हैं। ये श्री यंत्र क्या होता है? तो ये श्री जो यंत्र है, ये मंत्र का विजिबल वर्जन है। यानी कि इस मंत्र को, जो मंत्र हैं उस पर्टिकुलर डीटी के, जैसे लक्ष्मी माता के, अगर उसको कोई सही मीटर में गाएगा, जो मीटर वैदिक मीटर है, जो उसके गुरु ने अपने गुरु से सीखा परंपरा से, वो सही मीटर में जब गाएगा, तो इस फॉर्म में, अगर वो मिट्टी, अगर वो इसी प्लेट वाला एक्सपेरिमेंट करेंगे ना, तो वो इस फॉर्म में मिट्टी अरेंज हो जाएगी अपने आप। समझ रहे हैं आप? वाइब्रेट हो के वो सारे के मिट्टी के दाने अपने आप को इस फॉर्म में अरेंज कर लेंगे। तो यंत्र और मंत्र में कोई फर्क नहीं है। यंत्र और मंत्र जो है वो केवल एक ही चीज के दो पहलू हैं। हम्म तो जब मंत्र को आप सही तरह से गाएंगे, तो फिर वो यंत्र की तरह दिखेगा। और जब कई सारे मंत्र होते हैं एक साथ, तो वो मंडल, उसको मंडल बोल देंगे। हम्म तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये मंत्र कई जो यंत्र हैं, कई सारे तरह के यंत्र हैं। अब जैसे श्री यंत्र बहुत कॉमन है, लेकिन
और भी अलग अलग तरह के यंत्र है। तो अब इसमें ना इंपॉर्टेंट चीज देखने की ये है, जैसे हमने उस एक्सपेरिमेंट में देखा कि हर एक मंत्र, हर एक आवाज पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की जो आ रही है उसका एक स्पेसिफिक पैटर्न बन रहा था। उससे हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि एक मंत्र, कोई भी मंत्र है, उसको अगर सही मीटर में गाया जाएगा तो उसका एक पर्टिकुलर इफेक्ट होगा, सेम होगा वो उस मंत्र का इफेक्ट। जैसे कि ये एक्सपेरिमेंट चाहे आप इंडिया में करो, चाहे यूरोप में करो, चाहे अमेरिका में करो, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के साउंड का सेम पैटर्न बनेगा। उसी तरह से जब एक मंत्र को कहीं पे भी सही मीटर में गाया जाएगा तो उसका एक स्पेसिफिक इफेक्ट होगा। एक कंक्लूजन ये है। दूसरा कंक्लूजन, ये जो स्पेसिफिक इफेक्ट है कितनी बार भी आप रिपीट कर सकते हो। साइंस होता है ना, जैसे साइंस में आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो कि हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया तो नमक और पानी बन गया, NaOH प्लस HCl इक्वल टू NaCl प्लस वाटर। कहीं पे भी करोगे आप, है ना, किसी भी देश में करोगे, किसी भी लेबोरेटरी में करोगे, घर में करोगे, स्कूल में करोगे, सेम रिजल्ट आएगा। इसी तरह से एक मंत्र का स्पेसिफिक इफेक्ट आएगा और वो कितनी बार भी रिपीट किया जा सकता है, दोहराया जा सकता है उसको। और वो जो इफेक्ट है वो उसी मंत्र का है ना, क्योंकि स्पेसिफिक इफेक्ट है वो उस विशिष्ट मंत्र का। एक ही इफेक्ट होगा, चाहे कोई भी करे। मैं करूंगा तो मेरे पर भी वो इफेक्ट आएगा, आप करोगे तो आपके पर भी वो इफेक्ट आएगा। ये कंक्लूजन निकलता है इससे। अलग अलग तरह के यंत्र हैं, जैसे ये रक्षा कवच यंत्र है, ठीक है। देखो इसमें अलग अलग बताए गए हैं कि खाने किस किस के हैं, ये कुबेर का खाना है, ये ब्रह्मा का खाना है, ये इंद्र का खाना है। तो इसके अंदर जो मंत्र लिखे हुए हैं उनको जब आप सही मीटर में गाएंगे तो इस तरह से कमल के जैसा पैटर्न बनेगा उसकी आवाज का। तो हमने ये कंक्लूजन निकाला कि आवाज को एक्चुअली देखा जा सकता है, वी कैन सी साउंड। जब आवाज का इफेक्ट आप मिट्टी पे देख रहे हो तो अब देख रहा है कि एग्जैक्टली सेम पैटर्न बन रहा है। तो उस तरह से, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम आवाज को देख सकते हैं। ये सूर्य मंडल यंत्र है, ठीक है। सूर्य मंडल यंत्र श्री यंत्र से डिफरेंट है। दुर्गा मंडल यंत्र, है ना, काफी काफी सिमिलर दिख रहे हैं, लेकिन आप इनके अंदर ये ट्राइंगल्स काउंट करेंगे, सर्कल्स काउंट करेंगे और ये पंखुड़ियां काउंट करेंगे, अलग है। क्योंकि हर एक मंत्र के अंदर कुछ कॉमन चीजें होती हैं, जैसे ओमकार, है ना, तो कुछ कुछ सिमिलैरिटीज हैं यंत्रों में, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा अलग अलग है। ओके, ये वाली स्लाइड हमने पिछली बार भी यूज की थी। तो किस लिए यूज की थी, काफी पहले हमने शायद सेकंड या फर्स्ट सेशन में यूज की थी। सारी दुनिया एटम से बनी हुई है। ऑल द थिंग्स दैट वी सी और कैन सी आर मेड ऑफ एटम्स। पीरियोडिक टेबल के एटम्स है ना। तो हवा, हमारा शरीर, पूरे कमरे में जितनी भी चीजें हैं, आप बाहर जाओगे तो पेड़ पौधे, और ऊपर देखोगे तो जो इवन प्लैनेट्स हैं वो सारे इन चीजों के बने हुए हैं। उन 110 या 112 जितने भी एलिमेंट्स अपने डिस्कवर किए, सारे उनके एटम से बने हुए हैं। केवल फर्क ये है हवा में दूर दूर है एटम्स, है ना, तो हमें दिखता है। जो कोई ठोस चीज है उसमें बहुत पास पास है, बस ये फर्क है। तो अब आप ये सोचिए कि जब कोई मंत्र कोई बोलता है सही तरह से, है ना, जैसे वो मिट्टी हिल रही थी ना और एक पैटर्न में बन गया, उसी तरह से सारे एटम्स एक पर्टिकुलर पैटर्न में बनते हैं। इस तरह से मंत्र का इफेक्ट आता है। और सिर्फ यही नहीं, हमारा जो शरीर है, देखिए हमारा शरीर भी इन एटम से बना हुआ है, इट्स ऑल मेड ऑफ एटम्स। तो उस शरीर के अंदर एटम्स में वाइब्रेशंस आते हैं मंत्र मंत्र बोलने से। दैट्स हाउ द मंत्रा वर्क्स। और सेम वाइब्रेशंस आएंगे हमारे सबके अंदर, हम्म, अगर मंत्र सही तरह से बोला जा रहा है तो। ओके, हमने पढ़ा था कि मेटल का, एटम का ये स्ट्रक्चर होता है जब छोटे थे, तो अभी चेंज हो गया है। अभी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के अलावा एंटी प्रोटॉन, न्यूट्रिनो और हिगिंस पार्टिकल, पता नहीं कितने कितने और आ गए हैं, 15-16। पर बट द फैक्ट इज कि मैक्रोस्कोपिकली और माइक्रोस्कोपिकली सब वाइब्रेट करेंगे मंत्र से, जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं बॉडी में। और मैंने ये सारी अभी डिटेल्स डाली नहीं स्लाइड्स में क्योंकि बहुत देर लग जाती, लेकिन देर अगर आप करना चाहते हैं ना तो आप ये
गूगल करना सॉल्फिजियो फ्रीक्वेंसीज, SOLFEGSOLFEGGIO, सॉल्फिजियो फ्रीक्वेंसीज, है ना। उसके जो लेक्चर्स हैं और जो नॉलेज है इंटरनेट पे आप देखेंगे तो पता चलेगा कि वो देख रहे हैं कि पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जब वाइब्रेशन करके वो सुन रहे हैं ना, तो उससे शरीर में बदलाव आ रहा है, डीएनए के अंदर भी चेंजेस आ रहे हैं। दे आर फाइंडिंग ऑल दिस साइंटिफिकली, ठीक है। क्योंकि डीएनए डॉक्टर्स को पता है न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड से बनता है, 4 तरह के होते हैं, एडिनोसिन, थायमिन, साइटोसिन, गुआनिन, है ना। लेकिन अगर इनके अंदर जाओगे तो ये एलिमेंट से ही बने हैं, हाइड्रोजन से, नाइट्रोजन से, फास्फोरस से, ऑक्सीजन से, ठीक है। सारा उन्हीं उन्हीं 106 110 एलिमेंट से बना हुआ है हर चीज। तो वाइब्रेशंस के इफेक्ट से कोई भी चीज दूर नहीं है, वाइब्रेशन सब में आएंगे। ओके, अब एक और नजरिए से आप देखिए, अभी हम एलिमेंट्स एटम्स की बात कर रहे थे, अब हम मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे। जब दो एटम्स जुड़ जाते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। तो अगर हम देखें कि हमारा शरीर किससे बना है, तो 70% शरीर तो हमारा पानी से बना हुआ है। 70% ऑफ आवर बॉडी एक्चुअली इज वाटर, है ना। तो 30% जो हमारा शरीर है वो कुछ और है, जैसे कि कैल्शियम, है ना। जो हड्डी है कैल्शियम से बनी है, फॉस्फेट से बनी है, नाइट्रोजन भी है बॉडी में। तो 70% जो है वो पानी से बना है। अब ये देखते हैं कि पानी पे क्या इफेक्ट होता है, क्योंकि 70% तो हमारा शरीर पानी से ही बना है ना। पानी पे क्या इफेक्ट होता है आवाज का, लेट्स सी हाउ साउंड अफेक्ट्स वाटर। अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है ये, दोबारा से। किसी ने अपने बैकयार्ड में किया है एक्सपेरिमेंट, छोट सिंपल सिंपल चीजें लगा के, स्पीकर लगाया है उसने और एक नल का है ना। और आप देखिए कि आवाज कितनी स्ट्रांग है, आवाज क्या क्या कर सकती है। तो अभी आप देख रहे हैं पानी किस तरह से आ रहा है, इट्स डिफाइंग ग्रेविटी एक्चुअली, just because of the vibrations of the sound at a particular frequency. देखिए, इसको देख के ऐसा लग रहा है कि कोई जादू टोना कर रहे हैं, पर एक्चुअली साइंस है। ये जो घुमा रहा है ना चीज, इससे इसकी थोड़ी सी वोल्टेज चेंज हो रही है, उसकी वजह से उसकी साउंड की फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। और ये साउंड सुनाई नहीं दे रहा क्योंकि ये अल्ट्रासोनिक साउंड है, पर इसकी फ्रीक्वेंसी जितनी है वो उसके मीटर में आ रही है, और वो यहाँ पे बता रहे हैं कि कितने हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, इस फ्रीक्वेंसी पे फॉरवर्ड इफेक्ट, मतलब ऐसे लग रहा है कि पानी नीचे जा रहा है। इसके आगे कुछ और दिखाएगा, ये बैकवर्ड इफेक्ट, ऐसा लगेगा पानी ऊपर आ रहा है, लेकिन एक्चुअली में नीचे ही जा रहा है। इस तरह से घूमेगा वो। कितना अमेजिंग पैटर्न है, जस्ट लाइक डीएनए। डीएनए की शेप जैसी लग रही है। और ये साउंड का इफेक्ट है वाटर पे, पानी पे आवाज का क्या प्रभाव होता है।
ओके, अब इस वीडियो में हम और नहीं देखेंगे, अब आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि जो ओमकार की आवाज होती है ना, ओम, पानी पे उसका क्या प्रभाव होता है। ओम। ठीक है, हम देख रहे हैं कितना सिमेट्रिकल पैटर्न्स बन रहे हैं, बिल्कुल सिमेट्रिकल पैटर्न्स, केवल आवाज, ओमकार की आवाज से सिमेट्रिकल पैटर्न्स बन रहे हैं इस पानी में। अब आप ये सोचिए कि हमारा जो शरीर है 70%, 70% ऑफ बॉडी इज मेड बाय वाटर। तो जब ओमकार की आवाज आती है तो हमारे शरीर के अंदर भी इस तरह का इफेक्ट आएगा, हमारे शरीर के अंदर जो पानी है उस पर इस तरह का इफेक्ट आएगा ओमकार की आवाज से। ओके, तो अब नेक्स्ट हम ये डिस्कस करेंगे। तो हमने ये समझा कि अलग अलग मंत्र के अलग अलग इफेक्ट्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब आप अगर कहेंगे ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, या फिर आप महामृत्युंजय जाप करेंगे, ओम त्र्यंबकम यजामहं सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्यो वृक्षीय मामृतात्, या फिर आप हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इनके अलग अलग इफेक्ट होंगे हमारे शरीर पे, क्योंकि हमने देखा कि अलग अलग आवाज के, अलग अलग तरह की आवाज के हमारे, हमने देखा कि मिट्टी पे अलग अलग आकार बनते हैं, है ना। तो अलग अलग मंत्र के अलग अलग इफेक्ट्स हैं। अब क्या इफेक्ट्स हैं, अब जैसे अगर आप सूर्य देव का मंत्र करते हैं ना, तो आपकी बॉडी, जैसे लड़ाई में जाने से पहले क्षत्रिय लोग आदित्य हृदय स्तोत्रम पढ़ते थे। आदित्य हृदय स्तोत्रम सूर्यदेव की स्तुति है, क्योंकि सूर्यदेव के मंत्र जब आप करते हो तो आपके बॉडी में स्ट्रेंथ आती है, आपके मन में साहस आता है, करेज आता है, और आप लड़ने में बहुत अच्छे से लड़ सकते हो। महामृत्युंजय जाप कब करते हैं, जब कोई बहुत बीमार होता है या मरने वाला होता है, क्योंकि ये उनकी बीमारी में मदद करता है, उनकी आयु बढ़ाता है, या फिर अगर उनकी बीमारी असाध्य है, ट्रीटेबल नहीं है, तो फिर उनके पेन को कम करता है ना। लेकिन जो हरे कृष्णा महामंत्र है, हरे कृष्णा महामंत्र का इफेक्ट जो है वो बहुत स्पेशल है। हरे कृष्णा महामंत्र जो है हमारे डीपर लेवल में इफेक्ट करता है। और हरे कृष्णा महामंत्र हमको, क्योंकि एक क्वेश्चन उठाया गया था कुछ टाइम पहले, और इसीलिए मैंने आज ये प्रेजेंटेशन बनाने का सोचा, इंस्टेड ऑफ जो हमारा नॉर्मल हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम ये सब चीजें जानते हैं, है ना, कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है, जो हमने पिछली बार डिस्कस किया था 2 घंटे लगा के, ये हम क्योंकि हम लोग सारे इंडिया से हैं और आप मेरे सारे मोस्टली रिलेटिव्स हैं और फ्रेंड्स हैं, तो मैं, हम जो भी इंडिया में पैदा होते हैं, हम सब बचपन से जानते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है ना। लेकिन उससे हम क्या करते हैं, व्हाट डू वी डू अबाउट इट, डू वी बिहेव एनी डिफरेंटली, हम कुछ चीज अलग करते हैं क्या, नहीं, एग्जैक्टली सेम। कोई अगर हमारी कोई चीज उठाता है तो हमें गुस्सा आता है, कोई हमें बुरा भरा बोलता है तो हमें गुस्सा आता है। तो एक क्वेश्चन आया था पहले कि हमें ये सारी चीजें पता है, बट व्हाट, हाउ कैन वी चेंज अवर सेल्फ, है ना। इसलिए आज ये वाला चीज मैं डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि देर आर सम प्रैक्टिसेस वी हैव टू डू टू चेंज अवर सेल्फ। हमें कुछ
साधना करनी पड़ेगी अपने आप को बदलने के लिए। नहीं तो ये जो हम बातें डिस्कस कर रहे हैं ये 1 आधे महीने में खत्म हो जाएंगी, उसके बाद सब भूल जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा सुनने का। तो जो हरे कृष्ण महामंत्र है, देखिए हम अगर अपने शरीर के लेवल पे अपने आप को बेनिफिट करना चाहते हैं ना, तो सूर्य देव का मंत्र करने से हम बहुत स्ट्रांग बन सकते हैं। हम्म। लेकिन अगर हम अपने आत्मा के लेवल पे अपना फायदा करना चाहते हैं ना, स्पेशली जिसको कहते हैं वैराग्य, कि रियलाइजेशन हमें आए कि शरीर नहीं है हम आत्मा हैं, तो उसके लिए हमें इस मंत्र का जाप करना पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना पड़ेगा, और इसका जब हम जाप करेंगे अच्छी तरह से, तो धीरे 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 हमारे अंदर ये अपने आप रियलाइजेशन आएगी। हमने एक कहानी कई बार सुनी है ना कि एक डाकू था, उसका नाम था रत्नाकर। सबने सुनी होगी। तो रत्नाकर जो है वो सब लोगों को लूटता था और उनको मार भी देता था कई बार। अ, और उसी तरह वो अपना घर चलाता था। तो एक बार उसको एक महर्षि मिले, रास्ते में जा रहे थे। उसने उनको पकड़ लिया, कहा कि जो कुछ है मेरे को दे दो। तो महर्षि कौन थे? महर्षि नारद, देवऋषि नारद। तो नारद जी से पूछा कि नारद जी कहते कि तुम क्यों कर रहे हो? तो कहता है मेरे को अपने परिवार का घर चलाना है। तो नारद मुनि ने कहा कि आप जानते हो कि जो आप ये करते हो, लोगों को मारते हो, उनको लूटते हो, इससे आपको बुरा कर्म मिलेगा, इससे आप नर्क में जाओगे। तो कहता है हाँ जाऊंगा तो जाऊंगा, मेरे को अपने परिवार का ख्याल रखना है, वो तो मेरे साथ ही रहेंगे ना। तो उसने कहा कि अच्छा, आप उनसे पूछ के आइए कि आप मेरे साथ नर्क में चलोगे, मेरे को जो इसका फल मिलेगा। तो उसने कहा हाँ चलेंगे। तो कहता आप पूछ के आओ। तो कहता है लेकिन तुम भाग जाओगे, तुम चालाकी कर रहे हो। तो नारद मुनि ने कहा मैं खड़ा हूँ, पेड़ पे मेरे को बांध के जाओ ताकि मैं भाग ना पाऊँ, और पूछ के आओ। तो उनको बांध कर गया अच्छी तरह से, और पहले वो अपनी वाइफ के पास गया, अपनी बीवी के पास, और उसने कहा कि मैं ऐसे ऐसे लूट के जो है लेके आता हूँ पैसे परिवार को पालने के लिए, तो तुम मेरे साथ नर्क चलोगी? तो बीवी ने कहा कि मैं तो अपना काम अच्छी तरह करती हूँ, मैं घर की सफाई करती हूँ, घर का खाना बनाती हूँ, ठीक है? तुम जहाँ से भी पैसे लाते हो तुम्हारा प्रॉब्लम है, मैं क्यों जाऊँगी नर्क? तुम जाओगे नर्क, तुम्हें अच्छी तरह पैसे कमाने चाहिए। तो कहता है अच्छा। फिर उसने अपने बेटे से पूछा, तो उसका बेटा कहता है, हैं? आप इतने गंदे-गंदे काम करके पैसे कमाते हो, मेरे को तो आपको अपना बाप कहते हुए भी शर्म आती है। क्या बोला उसने कि आई एम अशेम्ड टू कॉल यू माय फादर दैट यू आर डूइंग ऑल दीस जॉब्स। तो उसने सोचा ये तो पक्का नहीं चलेगा। फिर उसने अपनी माँ से पूछा, तो उसकी माँ कहती है कि बेटा मैं तो वैसे ही भगवान के पास जाने वाली हूँ, अब तूने ये बोल के तो मेरे को यहीं पे मार दिया कि तू लूट-लाट के लेके आता है। इससे अच्छा तो बेटा होता ही नहीं मेरा। तो वो बेचारा बहुत परेशान हुआ। वो नारद मुनि के पास गया, और नारद मुनि ने कहा कि क्या हुआ? तो वो कहता है कि मुनिवर मैंने अपने जीवन में इतने पाप किए, अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता। तो नारद मुनि ने कहा नहीं हो सकता है, तुम्हारा हो सकता है। तो कहते हैं कैसे? तो कहता है कि मैं तुम्हें भगवान का नाम दूँगा, तुम उसका जाप करो। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो राम के नाम का जाप करो, राम, राम। ठीक है, वो इतना पापी था कि उसके मुँह से राम का नाम ही नहीं निकल पाया। तो नारद मुनि भी एक्सपर्ट प्रीचर है। नारद मुनि ने कहा ओके, तुम मतलब लोगों को मारते हो, तुम बोलो मरा, 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 राम, 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 राम। तो उसने ऐसा बोलना शुरू कर दिया। लेकिन क्योंकि वो पहचान चुका था कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, तो वो बहुत सिंसियरली उसने चैंटिंग की वहीं बैठ के, और चैंटिंग करता रहा, करता रहा, करता रहा, करता रहा, करता रहा। और ये कब की बात है? त्रेता युग की बात है, जब लोगों की उम्र होती थी 10,000 साल। तो काफी टाइम के बाद, कई वर्षों के बाद, जब नारद मुनि उस जगह से दोबारा निकले, तो नारद मुनि के साथ उनके एक दोस्त भी थे, पर्वत पर्वत मुनि। तो पर्वत मुनि से उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक मेरा शिष्य था जिसको मैंने राम का नाम दिया था, उसकी आवाज़ तो आ रही है लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि वहाँ पे आवाज़ आती है राम, राम। तो उन्होंने उसका नाम पुकारा, और वहाँ से क्या निकला, मिट्टी के अंदर से एक आदमी निकला। उसके ऊपर दीमक के पहाड़ बन गए थे, ठीक है? और वो आदमी कौन था? उसका नाम पड़ा वाल्मीकि ऋषि, क्योंकि वाल्मीकि का मतलब होता है चींटियाँ या दीमक, है ना? और दीमक का जो घर होता है, वो बोलते हैं वाल्मीकि, और उसके अंदर से जो निकला वो है वाल्मीकि। तो वाल्मीकि ऋषि ने केवल राम का नाम लिया, और उससे उनको
नॉलेज, उन्होंने कोई किताब नहीं पढ़ी, लेकिन उनके भगवान ने उनके हृदय में प्रकाशित किया कि वो लीला में क्या करने वाले हैं रामायण में। उनको सब पता चल गया जो पहले हुआ था और जब होने वाला है। और फिर उन्होंने लव कुश को बताया था और लव कुश ने बताया सारी दुनिया को। ठीक है? तो ये जो नॉलेज आई, कहाँ से आई? केवल राम के नाम लेने से आई। तो मंत्र का इफेक्ट क्या होता है? ज्ञान वैराग्य प्रदायते, भक्तिर उत्पद्यते। भक्ति से ज्ञान और वैराग्य अपने आप पैदा होता है, आपको किताब पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ता। तो ये इसका इफेक्ट है हरे कृष्णा महामंत्र का, हरि का नाम लेने का। ठीक है? दीज आर द इफेक्ट्स। ओके, अब हरे कृष्णा महामंत्र के बारे में अब हम कुछ सुनेंगे। किससे? शिला प्रभुपाद से, जो कि भगवान के शुद्ध भक्त हैं। कि हरे कृष्णा महामंत्र की क्या महिमा है। राम कृष्ण कृष्ण, हरे राम 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 हरे हरे। That's nice. ओके, कुछ लोग हिंदी में सुनना चाहेंगे तो मैं बीच बीच में रोक के थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। तो इसमें प्रभुपाद ने 2-3 चीजें बताई स्पेशली। उन्होंने कहा कि जो हरे कृष्णा महामंत्र है ना, ये कोई नई चीज नहीं है जो हम सीख रहे हैं। ये हमारे अंदर ज्ञान पहले से है, लेकिन इस दुनिया में आने के बाद इसके अंदर हम उलझ गए। और हम अपने आप निकलने की कोशिश कर रहे हैं इससे। हमें लग रहा है कि हम इन मुसीबतों से बाहर निकले, लेकिन हम और अटकते जा रहे हैं। जैसे एक मकड़ी का जाला होता है, उसमें कभी कभी कोई मक्खी फंस जाती है, तो वो मक्खी अपने आप जितना निकलने की कोशिश करती है और फंस जाती है उसके अंदर, फंसती जाती है ना। तो ये बता रहे हैं अभी प्रभुपाद, और बीच में रोक के हम ट्रांसलेशन करेंगे थोड़ा सा। हम्म, तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये कोई नई अलग से चीज नहीं है, कोई आर्टिफिशियल आदमी की बनाया हुआ मंत्र नहीं है, आदमी का बनाया हुआ मंत्र कि आदमी ने बना दिया कि ये मंत्र। और इसका प्रमाण क्या है, इसका प्रूफ क्या है? देखो, इसके प्रूफ हम देखते हैं कि हमारे डिवोटीज जो है ना, हर एक भक्त जो है वो 2 घंटे सेम मंत्र का जप करता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ भक्त जो हैं वो 32 माला करते हैं, यानी कि 4 घंटे तक। और कुछ ऐसे भक्त भी हैं जो 64 माला करते हैं, यानी कि 8 घंटे हर रोज ये मंत्र करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन अगर इस मंत्र की जगह वो कुछ और बोलेंगे, कोई भी चीज, जैसे मान लो कोई बोले कोका कोला कोका कोला कोका कोला कोका कोला, इस तरह से अगर कोई बोले या कोई भी चीज रिपीट करे, तो वो कर नहीं पाएगा, उसका दिमाग खराब हो जाएगा, उसके सिर में दर्द हो जाएगा। लेकिन
हम देखते हैं कि ये जो हमारे भक्त हैं, ये इतनी देर तक लगातार मंत्र पर करते हैं और उसके बाद कीर्तन करते हैं। पहले अपने जप करते हैं, जप और कीर्तन में फ़र्क होता है। जप का मतलब होता है आप अकेले बैठ के धीरे-धीरे मंत्र कर रहे हो और कीर्तन का मतलब होता है जब आप सब लोगों के साथ ज़ोर आवाज़ में कर रहे हो। तो पहले जप कर रहे हैं, उसके बाद कीर्तन कर रहे हैं, उसके बाद दोबारा जप कर रहे हैं। बोर नहीं होते और हमेशा खुश रहते हैं, है ना? तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि नई सिखाई जा रही है, ये हमारी आत्मा के अंदर है। लेकिन ऊपर से जो हमारी जैसे हमारा एक भजन है उसमें कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम, मतलब अपनी चेतना का दर्पण साफ कर रहा है ये मंत्र। तो जो हमारा दर्पण है ना जिसमें हम अपने आत्मा को देख सकते हैं वो गंदा हो गया है और ये किससे साफ होगा? इस मंत्र से साफ होगा। हम्म। हरे कृष्ण, हे भगवान, क्या हो रहा है? कहाँ पे थे हम? हरे राम, हरे राम, हरे। ओके, प्रभुपाद इसमें ये बता रहे हैं कि जो मंत्र है ना, ये एक बहुत जो वाइब्रेशन है, काफी डीप लेवल से आ रही है। जैसे अभी हमने देखा कि जो आवाज है, हर एक आवाज का एक प्रभाव होता है, किसी भी आवाज का, है ना? तो अभी जो बोल रहे हैं इसका भी आवाज का प्रभाव है। लेकिन कुछ आवाजों का प्रभाव बहुत डीप लेवल पे होता है, जैसे केवल शरीर पे नहीं, अंदर माइंड पे, मन पे, ईगो पे, है ना? इन सब चीजों पे। और ये जो प्रभाव है इसको समझने के लिए इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं है, ये तो प्रभाव होगा, इसमें इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई दवाई खाते हो, जैसे आपके सिर में दर्द हो रहा है ना, आप पैरासिटामोल की दवाई खाओगे अगर, तो आपका सिर का दर्द ठीक हो जाएगा। उसमें ये समझने की जरूरत नहीं है कि पैरासिटामोल की दवाई कैसे काम करती है। यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स, यू ईट इट एंड यू विल गेट द इफेक्ट। इसी तरह से अगर आपको पता है कि वो कैसे काम करती है तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं पता है तो भी वो काम करेगी। सिमिलरली ये जो मंत्र है ये काम करेगा अगर आप इसको सही सही तरह से बोल रहे हो या सुन रहे हो जो सही तरह से बोल रहे हो, तो ये काम करेगा। हम्म। इसके लिए कोई इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं है, कोई बुद्धिमानी की जरूरत नहीं है। है ना? तो प्रभुपाद बताते हैं कि कोई बच्चा, छोटा बच्चा या कोई जानवर, कुत्ता, बिल्ली, ये भी बेनिफिट कर रहे हैं मंत्र से। और ये हम देखते हैं जब छोटे-छोटे बच्चे हैं ना हमारे, हमने प्रैक्टिकली देखा है जो भक्त लोग हैं वो अपने छोटे-छोटे बच्चों को मंदिर में लेके आते हैं और वो चैंटिंग भगवान का जप सुन रहे हैं और छोटे से कर रहे हैं, 2-3 साल से कर भी रहे हैं। और वो बच्चे जो है ना इतने शांत होते हैं और बहुत बुद्धिमान होते हैं। दे आर एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट आल्सो। तो जो मंत्र है, मंत्र का इफेक्ट हमारी शरीर पे आएगा, चाहे हम उसके बारे में जानते हैं, चाहे उसके बारे में नहीं जानते कि कैसे काम कर रहा है, ठीक है? तो बस मैं आप सब लोगों से विनती कर रहा हूँ कि सब लोग जप शुरू करिए। एक माला लाकर
जप को शुरू करिए। कैसे करते हैं महामंत्र, हम अभी डिस्कस करेंगे। इससे क्या होगा, हमारा जीवन जो है सुधरेगा। और हम ये जो हर हफ्ते चर्चा कर रहे हैं ना, इसकी जो समझ है ना, एक ही चीज को सुन के हमें अंदर समझ आती है। देखिए नॉर्मली क्या होता है, इस कान से निकल के जाके और इस कान से बाहर, यहाँ पे रुकती नहीं है कोई चीज। इस कान से आती है और इस कान से निकल जाती है। ये हम सबके साथ होता है। आपने सुना थोड़ी देर तक, ठीक है, उसके बाद कोई लाइफ में उसका कोई बेनिफिट नहीं होता। लेकिन जब हम इसको जप को करेंगे ना लगातार, तो इससे हमारा जीवन सुधरेगा। कैसे सुधरेगा? अपने आप जब से ही सुधरेगा। उसके बाद जो हम चर्चा कर रहे हैं वो अंदर से कान में जाने के बाद दिमाग में जाएगी, शरीर में जाएगी, हमारे हृदय में जाएगी, हमारा बिहेवियर चेंज होगा, है ना। तो ये मैंने पहले इसके डिस्कशन कर लिया है कि एक सवाल पूछा गया था अर्लियर सेशन में कि हम ये सब चीजें जानते हैं, लेकिन हम बदले कैसे अपने आप को? हम तो बदल ही नहीं पा रहे हैं। तो उसका आंसर है जब शुरू करिए। ठीक है, अब कैसे बदलती है इससे? एक तो ये कि ज्ञान जो है ना, वो विज्ञान बनेगा। ज्ञान का मतलब होता है नॉलेज, विज्ञान का मतलब होता है विशेष ज्ञान, यानी कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, रियलाइजेशन। जैसे आप साइंस में पहले पढ़ते हो, ज्ञान लेते हो कि इन दोनों चीजों को मिक्स करेंगे तो ये बनेगा। फिर विज्ञान, उसको एक्सपेरिमेंट खुद करके देखते हो तो आपको रियलाइज होता है कि हाँ ये तो वाकई में ऐसे होता है। तो ज्ञान विज्ञान कभी नहीं बनेगा जब तक हम जप नहीं करेंगे। ये जो बात हम सुन रहे हैं इस कान से अंदर कभी नहीं जाएगी, इसी कान से निकल जाएगी। इंफॉर्मेशन विल नेवर बिकम ट्रांसफॉर्मेशन अनलेस वी आर चैंटिंग। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। और बदलाव किसका लाना है? हमारे बिहेवियर का। कैसे बदलाव कैसे आएगा? देखो, हम सब सुनते हैं ना, सारे धर्म वाले बताते हैं कि हमें ऐसा होना चाहिए, हमें ऐसा होना चाहिए, हमें हेल्पिंग होना चाहिए, सब लोगों की मदद करनी चाहिए, हमें सच बोलना चाहिए, और हमें प्राउड नहीं होना चाहिए, है ना, हमें हम्बल होना चाहिए। सारे धर्म वाले बताते हैं, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि कैसे बनोगे, कैसे हाउ विल यू बिकम लाइक दिस, है ना। वो कहते हैं आप बनो जबरदस्ती, बट दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स, ऐसे नहीं होता। लेकिन यहाँ पे वैदिक धर्म में हमें ये बताया जा रहा है कि बनना कैसे है। अब केवल जप करने से भगवान का ये सब चीजें हमारे अंदर अपने आप आ जाएंगी। एक फायदा ये होगा हमारे पास, ठीक है। दूसरा फायदा क्या होगा? इसके लिए हम एक ये स्टोरी डिस्कस करेंगे लकड़हारे की। तो एक गांव में जो है एक लकड़हारा था जो कि लकड़ियां काटता था। तो हर रोज 20 पेड़ काटता था वो। तो उसका धंधा अच्छा चलता था। एक नया लकड़हारा आ गया कुछ टाइम के बाद वहां पे, और वो एक दिन में 80, 4 गुना ज्यादा 80 पेड़ काट देता था। और वहां पे नए घर बन रहे थे तो लकड़ी की जरूरत थी। तो ये जो पुराना वाला लकड़हारा था, इसने सोचा कि कैसे काटता है इतने सारे पेड़, मैं जाके देखता हूँ। तो वो उसे पूछने चला गया कि आप इतने सारे पेड़ कैसे काटते हो? मैं तो 20 ही काट पाता हूँ। तो लकड़हारा जो नया वाला था वो कहता है, अच्छा अपनी कुल्हाड़ी दिखाओ जरा, शो मी योर एक्स। तो उसने दिखाया। तो कहता है इसको पहना करते हो कभी? कहता है पहना नहीं, इसमें तो टाइम वेस्ट हो जाएगा मेरा। तो जो नए लकड़हारे ने कहा कि मैं अपनी कुल्हाड़ी को पहना करने में हर रोज 2 घंटे लगाता हूँ। उसने कहा 2 घंटे तुम इसमें लगा देते हो तो पेड़ कैसे काटते हो? तो कहता है दिखाता हूँ। तो उसने दिखाया, उसको पैनी करी उसने कुल्हाड़ी, ठीक है। उसके बाद जब वो पेड़ काटने गया तो उसने 2 घंटे लगाए पैनी करने में, लेकिन जब वो पेड़ काटने गया तो हर एक पेड़ जो है 5-5 मिनट में काटता जा रहा था, और ये जो था ये बेचारा 15-15, 20-20 मिनट लगा के काट पाता था। इसी जैसे हम कोई पेंसिल होती है ना, पेंसिल हम जब लिखते हैं शार्प होती है तो अच्छे से लिख पाते हैं। जब वो ब्लंट हो जाती है, मोटी हो जाती है, तो हम उससे अच्छे से नहीं लिख पाते। लेकिन अगर हम सोचे नहीं नहीं, शार्प करने में तो, इसको घड़ने में तो टाइम वेस्ट हो जाएगा मेरा, तो हम कैसे लिखेंगे ना। तो इस मंत्र को जप करने से हमारा बुद्धि जो है ना वो शार्प हो जाती है, शार्प। 1 घंटे का काम 10-12 मिनट में निपट जाएगा। क्योंकि हम जैसे एक एक्सपेरिमेंट हम करते थे ना जब छोटे थे कि एक कागज को हम धूप में रखेंगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर हम एक लेंस लेके उसको फोकस करेंगे ना, तो उसके फोकस पॉइंट जब आएगा तो कागज अपने आप जलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो पैना हो गया, शार्प हो गया, है ना। इसी तरह से मंत्र काम करता है कि हम अपनी मटेरियल लाइफ में भी बहुत जल्दी अपने काम को फिनिश कर सकते हैं। किसी प्रॉब्लम वाली चीज को 1 सेकंड में हम समझ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रही है।
तो इस तरह हमारे जीवन में बदलाव आते हैं अलग अलग तरह से, ठीक है ना। श्रीमद् भागवत में क्या कहते हैं, प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वानां भावसरोरुहं धुनोति शमलं कृष्णः सलिलस्य यथा शरत्। तो ये हरे कृष्णा महामंत्र की महिमा को बताया गया है। इसमें क्या महिमा बताई गई है, प्रविष्टः कर्णरंध्रेण मतलब कान के छेद से अंदर जाता है, स्वानाम भाव सरोरुहम, तो जैसे सरोरुह का मतलब होता है कमल, है ना। तो जो हमारे हृदय के कमल में कान के अंदर से जाके हृदय में जाता है, क्या जाता है, हरे कृष्ण का महामंत्र। फिर क्या करता है, धुनोति शमलम कृष्ण, ये कृष्ण का महामंत्र है, ये धो देता है जो गंदी गंदी चीजें हैं ना, हमारे अनर्थ जो है। और बेसिकली 6 अनर्थ होते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया था, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य। काम, डिजायर, ये सबसे मेन है और इससे सारी चीजें पैदा होती हैं। क्रोध, अगर हमें चीज की चाह है, जिसकी डिजायर है, वो अगर नहीं मिलता तो हमें क्रोध आता है ना। और मत्सर्य आता है, ईर्ष्या आती है, जिसके पास है उससे ईर्ष्या आएगी। और जब मिलता है तो उसे क्या आता है, लोभ, ग्रीड, और चाहिए। मोह यानी अटैचमेंट आ जाती है उससे। और मद आ जाता है, घमंड, कि मेरे पास है, मैं सबसे बढ़िया हूं, है ना। तो ये सारा जो प्रॉब्लम्स हैं, ये इस कृष्ण के महामंत्र करने से हमारी ठीक हो जाएंगी, क्योंकि हमारा बॉडी और जो हमारा शरीर, जो हम समझते हैं ना हम शरीर है, बॉडीली कॉन्शियसनेस, इससे धीरे 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 हटते जाएंगे, है ना। क्या कहते हैं श्रीमद् भागवत में, वासुदेवे भगवती भक्ति योगः प्रयोजितः जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यत् अहैतुकम्। वासुदेवे भगवती, वासुदेव भगवान की भक्ति जब हम करते हैं, और कलयुग में इस मंत्र को बताया भी गया है, हम हरे कृष्ण महामंत्र को, है ना, हमने पहले डिस्कस किया था। तो इससे क्या होता है, जनयति आशु, जल्दी से किस चीज का उत्पादन करता है, वैराग्यम और ज्ञानम, दो चीज का, अपने आप। हमें अपने आप, हमें कुछ करना नहीं है, केवल हमें मंत्र करना है, उससे ज्ञान और वैराग्य अपने आप ही आ जाएगा। सलिलस्य यथा शरत, तो कैसे साफ कर रहे हैं, जैसे जो सलिल होता है ना, जैसे जो पौंड होता है, कोई तालाब होता है, उसमें जब शरत ऋतु आती है और बहुत बारिश आती है, बहुत बारिश आती है, बहुत बारिश आती है, बहुत बारिश आती है, वो सब अपने आप साफ हो जाता है, उसके अंदर से गंद जो है ना, वो उफन जाता है, उसका पानी सारा, और सारा गंदा साइड में आ जाता है, तो एक अपने आप से ही जो है ना साफ हो जाता है वो। इसी तरह से हरे कृष्ण महामंत्र से हमारा मन साफ हो जाता है। अब एक चीज और मैं दिखाना चाहता हूँ, वो क्या है, सिंपैथेटिक रेजोनेंस। हम सब ने पढ़ा था ये, क्योंकि 11th की फिजिक्स में आता है सिंपैथेटिक रेजोनेंस, तो आप याद करेंगे तो आपको याद आ जाएगा। तो ये एक्सपेरिमेंट है, देखिए क्या करते हैं। ओके, थोड़ा सा बताता हूँ क्या है एक्सपेरिमेंट। इसको बोलते हैं ट्यूनिंग फॉक, ये हम सब ने फिजिक्स में यूज किया है, ठीक है। इसको आप ऐसे हाथ पे मारोगे, फिर कान में सुनोगे तो आवाज आएगी, क्योंकि वाइब्रेट करता है। और हर एक ट्यूनिंग फॉक की एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होती है जिसपे वो वाइब्रेट करता है। तो इसमें इन्होंने क्या किया है कि ये 2 ट्यूनिंग फॉक लिए, सेम फ्रीक्वेंसी के हैं, लेकिन अगर उसके ऊपर आप कुछ लगा दोगे तो उसका फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगा, है ना। अब इसमें बहुत अमेजिंग चीज दिखा रहे हैं, क्या, कि जब ये एक ट्यूनिंग फॉक वाइब्रेट कर रहे हैं, दूर है वो, लेकिन उससे अपने आप दूसरा ट्यूनिंग फॉक वाइब्रेट होने लग जाएगा, ठीक है, बिना छुए, हवा के थ्रू वो आवाज आ रही है और इसको भी हिलाना शुरू कर देती है। तो आप एक ट्यूनिंग फॉक को हिला रहे हो, लेकिन दूसरा ट्यूनिंग फॉक भी वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर अगर दोनों की सेम फ्रीक्वेंसी है तो तभी करेगा, क्योंकि इसमें आप अगर ये देखिए, एक सेकंड में ये पेन ऑन करता हूँ। तो ये जो चीज है, ये इन्होंने एक एक्स्ट्रा वेट लगाया हुआ है ना। अगर ये लगा रखा है तो नहीं होगा, लेकिन अगर ये लगा नहीं रखा है तो ये दोनों सेम फ्रीक्वेंसी के हैं, तो जब ये वाला वाइब्रेट करेगा तो उससे ये वाला अपने आप वाइब्रेट होने लग जाएगा। और ये कैसे देखेंगे, इन्होंने एक टेबल टेनिस की बॉल लगाया है, एक पतले से धागे से इसको लटका रखा है इन्होंने, टेबल टेनिस की बॉल को, है ना।
यहाँ पे एक पतला सा धागा है, उससे टेबल टेनिस की बॉल, तो जब ये वाइब्रेट होगा तो ये अपने आप टेबल टेनिस की बॉल हिलेगी, तो हमें दिखेगा कि वाइब्रेट हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। तो अब ये एक्सपेरिमेंट देखिए। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि ये जो एक दोबारा से पेन लेके आता हूं, एक मिनट। ये मार इस ट्यूनिंग फॉर्क में रहा है, लेकिन हिल ये भी रहा है, जबकि ये बीच में कनेक्टेड नहीं है, तो बीच में जगह है इसके बीच में, यहाँ पे है ना। इसको बोलते हैं सिंपैथेटिक रेजोनेंस। और ये मैं क्यों दिखाना चाहता था, क्योंकि जो मंत्र है ना वो इसी तरह से काम करता है। देखिए, अब आप एक और एक्सपेरिमेंट है, ये भी बाद में ये दोबारा दिखाऊंगा मैं आपको भी एक सेकंड में। लेकिन मैं ये क्या दिखाना चाहता हूँ कि जब संकीर्तन, नाम का संकीर्तन होता है, जब, है ना, पेन लेके आऊंगा, एक मिनट दोबारा। जब नाम का संकीर्तन होता है, संकीर्तन मतलब सारे लोग सारे इकट्ठे कीर्तन कर रहे हैं, तो ये जो साउंड है ना, ये आवाज, जिस फ्रीक्वेंसी से आवाज हमारे अंदर जा रही है और हमारे अंदर बदलाव आ रहा है, उसी फ्रीक्वेंसी से इस पेड़ के अंदर भी आ रहा है, क्योंकि इस पेड़ के अंदर भी एक आत्मा है, इस बच्चे के अंदर भी आ रहा है। और अगर यहाँ पे कोई जानवर है, कोई मान लो कुत्ता है, बिल्ली है, उसके अंदर भी आ रहा है। संकीर्तन, जहां पे कीर्तन हो रहा है वहां अगर हम हैं तो हमें बेनिफिट होगा, लेकिन अगर हम उस कीर्तन में बोल रहे हैं, अपने आप खुद भी कीर्तन कर रहे हैं, तो हमारे अंदर और ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि जो एक वाइब्रेशन हो रही है उससे दूसरी के अंदर एग्जैक्टली सेम इफेक्ट आ रहा है। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू शो। और इसी एक्सपेरिमेंट को एक और तरीके से भी करा है, जो मैं अभी दिखाता हूँ आपको। ठीक है, गिटार रेजोनेंस वाला जो ये है। अब इसमें क्या किया है इसने, इसमें इसने क्या किया है कि एक गिटार लिया और अपने फोन पे पहले उसकी बजा के उसकी साउंड्स रिकॉर्ड कर ली, ठीक है। उसके बाद उसने अपना फोन को चलाया, तो जो, और स्पीकर लगाया, तो जब जो साउंड, जो तार उसने बजाई थी वो फोन में चल रही है, लेकिन गिटार की अपने आप वाइब्रेट कर रही है, अपने आप, जैसे कि जादू से हो रहा।
तो इसमें आप ध्यान से देखिए, उसने केवल अपने फोन को चलाया, लेकिन आप इसकी गिटार की जो तारे हैं ना उनको देखिए कैसे हिल रही है। वो जो तार फोन में बजाई थी उसकी साउंड आ रही है, वो सेम तार इसमें वाइब्रेट कर रही है अपने आप, जैसे जादू से। ओहो, कैसे हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने ये देखा कि मंत्र का इफेक्ट पड़ता है हम सब पे। हमने ये भी देखा कि इफेक्ट सेम होता है, एक मंत्र का सेम इफेक्ट होता है। और अब हमने ये देखा कि अगर हम इवन कीर्तन में बैठे भी हुए हैं ना, कोई और मंत्र बोल रहा है हमारे सामने शुद्ध तरीके से, तो उसका हमारे ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। हम भी थोड़े बाद दिनों के बाद, और हम देखते हैं जो लोग कीर्तन में आते हैं रेगुलरली, कुछ टाइम के बाद अपने आप कीर्तन करना भी शुरू कर देते हैं। तो ये सब मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि अगर हम अपने अंदर बदलाव लाना चाहते हैं तो हमें मंत्र का जाप तो शुरू करना चाहिए। और अगर शुरू नहीं करेंगे तो क्या होगा, एक जोक बोलते हैं कि इस कौन का मतलब है इस कान से उस कान, बस इस कान से सुना उस कान से निकाल दिया, दैट्स इट। है ना, बहुत सारी बातें हमें पता चलती हैं, हमें अच्छा लगता है सत्संग में गए, पर 1 घंटा गए, उसके बाद अपना नॉर्मल काम करेंगे, कोई लाइफ में बदलाव नहीं आया। तो लेकिन वो बदलाव कब आएगा, जब हम साधना शुरू करेंगे, जबकि तो साधना कैसे करनी है वो भी मैं बताता हूँ। तो साधना करने से पहले हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम अशुद्ध हैं, हमारे मन में बहुत सारी और विचार हैं, कामनाएं हैं, तो हमारे मन से शुद्ध, हमारे मुंह से शुद्ध मंत्र नहीं निकलता। तो हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे मन से, हमारे मुंह से शुद्ध मंत्र निकले। तो हम पहले ये मंत्र बोलते हैं, क्या है, जय श्री कृष्ण चैतन्य। एक्चुअली सब लोग प्लीज रिपीट करिए, हम 2 बार बोलेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। और उसके बाद महामंत्र, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो इसके पहले हम मंत्र बोलते हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। ये जो पुराने आचार्य हैं, उनके, एक मिनट पेन निकाल के आता हूँ फिर बताता हूँ। तो उनकी ब्लेसिंग्स ले रहे हैं हम, उनकी आशीर्वाद ले रहे हैं। श्री कृष्ण चैतन्य, 5 लोग हैं इसमें, ठीक है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर और श्रीवास। श्री कृष्ण चैतन्य ये हैं जो कि एक बहुत बड़े संत हुए 500 साल पहले बंगाल के इलाके में, और उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई लोगों को और भक्ति करना सिखाया। और जब आप ग्रंथ देखेंगे तो पता चलता है कि ये एक्चुअली स्वयं भगवान आए। 5000 साल पहले भगवान कृष्ण आए, वो ये बता के गए भगवत गीता में कि भक्ति करिए, कर्म भक्ति के लिए करिए। और इन्होंने ये सिखाया कि भक्ति डिटेल में बताई कि करती कैसे करते हैं भक्ति को, है ना। तो ये श्री कृष्ण चैतन्य और ये प्रभु नित्यानंद है जो कि भगवान के एटर्नल एसोसिएट है, कृष्ण एंड बलराम। और ये श्री अद्वैताचार्य है, और ये गदाधर पंडित हैं, और ये श्रीवास आचार्य। तो जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। तो गौर जो है ना वो चैतन्य महाप्रभु को कहते हैं। तो इनके जो भक्त थे, क्योंकि ये गोरे थे बहुत, राधा रानी की तरह, श्रीमती राधा रानी की तरह, तो उनके जो बाकी भक्त हैं उनकी भी हम वंदना करते हैं, है ना। तो ये मंत्र करने के बाद ये चैतन्य महाप्रभु के बारे में हम किसी दिन अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे कि ये कौन है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में इनके बारे में किसी को कुछ ज्यादा नहीं पता, और शास्त्र बताते हैं कि ये छुपे हुए अवतार हैं, छन्न अवतार हैं ये। बहुत कम लोगों को इनके बारे में पता चलेगा और वो भक्ति के बारे में जान पाएंगे, उनको स्वाद मिलेगा उसका, सबको नहीं मिलेगा। तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है ना, ये बहुत डीप मंत्र है। इसको करने से कोई नुकसान नहीं है, केवल फायदा ही फायदा है। और अगर हम इसको करेंगे तो ये जो हम चीजें बातें कर रहे हैं ना, ये हमारे को ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। और इस मंत्र करने के साथ साथ ही हमारे अंदर ऐसे चेंजेस आएंगे जो कि सबको दिखेंगे। हमारे बिहेवियर में चेंजेस आएंगे, हमारी स्ट्रेस लेवल में चेंजेस आएंगे, हमारी कॉन्शियसनेस में चेंज आएगा। हमको ये समझ में आएगा कि हम, आपकी अटैचमेंट कम होगी, हम सबकी अटैचमेंट कम होगी इन चीजों से, मटेरियल चीजों से, है ना। दुख और जो सुख होता है ना, ज्यादा सुख ज्यादा दुख, ठीक है। चैतन्य महाप्रभु, एक मिनट दोबारा से लिखा था। तो अगेन चैतन्य महाप्रभु, प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत जो कि बहुत बूढ़े थे, गदाधर पंडित जो कि लाल कपड़े पहनते थे, और श्रीवासाचार्य, ठीक है। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु को एक इंटरेस्टिंग पास टाइम डिस्कस करके बताता हूँ मैं आपको। चैतन्य महाप्रभु झारखंड के जंगलों से आए थे एक बार, और वहां पर वो हमेशा हरे कृष्ण का कीर्तन करते थे, चाहे अकेले होते थे चाहे साथ में होते लोगों के कीर्तन करते थे। वहां पे जो जंगली जानवर थे वो सब नाच रहे थे। जंगली जानवर जो है ना, उनके साथ साथ पूरी टोली हो गई उनकी। हाथी, शेर, हिरन, भालू, पक्षी, जैसे कृष्ण भगवान के आसपास गाय, हिरन और हंस और मोर ये सब रहते हैं ना, तो महाप्रभु के आसपास भी सारे चक्कर लगा के, और इवन पक्षी अलग अलग तरह के, वो सब नाच रहे थे इकट्ठे। ऐसी लीला हुई थी झारखंड के जंगलों में। और ये जो हमने अभी थोड़ी देर पहले जो साइंस डिस्कस की थी कि कैसे ट्यूनिंग फॉर्क जब वाइब्रेट हो रहा है ना, ये हमें सुनने में ऐसा लगेगा कि ये क्या बकवास है, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, ये तो किदवंती है। लेकिन जब आप साइंटिफिकली सोचोगे तो ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है, क्योंकि ये बहुत पावरफुल एंटिटी है ना, बहुत स्ट्रांग है, चैतन्य महाप्रभु बहुत स्ट्रांग है। तो इवन दो इन सब की फ्रीक्वेंसीज अलग अलग है ना, ये तो बेचारे जानवर हैं, लेकिन इनकी स्ट्रेंथ की वजह से इनके अंदर भी इतनी वाइब्रेशन आ गई कि ये भी नाचने लगे। क्योंकि अल्टीमेटली ये सारे जो हैं, शेर, चीते, ये भी एक आत्मा है हमारी तरह, और एक शरीर में ट्रैप्ड है, एक शरीर में फंसे हुए हैं, शरीर के पिंजरे में कुछ साल के लिए, है ना। इनमें और हमें कोई फर्क नहीं है, केवल फर्क इनके शरीर जो जैसा दिख रहा है ना, इनके पुराने कर्मों की वजह से वैसा है। हमको भी वही सेम शरीर मिल सकता है अगर हम ऐसे कर्म करेंगे तो एक्चुअली में कोई फर्क नहीं है, बहुत टेम्परेरी फर्क है, नहीं तो इनमें और हमें कोई फर्क है ही नहीं, है ना। तो लोगों ने देखा था कि शेर और जो है ना हिरन आपस में मिलके नाच रहे थे। सच में हुआ ऐसा महाप्रभु के चमत्कार से। और हमने रिसेंटली हमने ये देखा कि श्रीला प्रभुपाद जो उनके मैसेंजर हैं, जिन्होंने साइंस को अंग्रेजी में लिख के देश देश में फैलाया इस्कॉन के माध्यम से, उनके जादू से क्या हुआ, है ना। महाप्रभु का ही मैसेज फैलाया उन्होंने, हरे कृष्ण महामंत्र। देखिए उनके मैसेज से अमेरिकन और रशियन जो कि दुश्मन होते हैं एक दूसरे के, इकट्ठे मिलके नाचते हैं। काला गोरा, है ना, इंडियन और ब्रिटिश, ब्रिटिश समझते थे कि इंडियन हमारे नौकर हैं, हमारे स्लेव्स हैं, लेकिन ब्रिटिश और इंडियन लोग इकट्ठे नाचे। रशियन और
अमेरिकन लोग इकट्ठे नाचे, जैसे शेर और हिरण इकट्ठे नाचे थे ना महाप्रभु में, उसी तरह से। और काले गोरे हर तरह के जो लोग हैं ना, जिनके वैसे नॉर्मल कभी एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखेंगे, वो इस महामंत्र के प्रभाव से एक दूसरे के सेम फ्रीक्वेंसी हो गई उनकी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जप करने की देखिए, हरे कृष्ण महामंत्र बहुत स्पेशल मंत्र है, इसीलिए इसको महामंत्र बोलते हैं। नॉर्मली आप कोई भी मंत्र आप करोगे तो पहली बात तो मंत्र करने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए। क्वालिफिकेशन का मतलब होता है कि आप जब आइडियल शिष्य बनोगे तो आपको एक गुरु जो है आपके कान में स्पेसिफिक मंत्र फूकेंगे, ठीक है। उसके बिना आप मंत्र करोगे उससे कोई फायदा नहीं है। लोग गायत्री मंत्र करते हैं, गायत्री बहुत बड़ा मंत्र है। और गायत्री मंत्र करने के लिए करन्यास चाहिए, अंगन्यास करना पड़ता है। उसके बाद सही समय पे, है ना, संध्या में 3 संध्या में करते हैं गायत्री, केवल जिनको पता है, नहीं तो कोई भी कभी भी कर सकता है, उससे कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा, है ना। कील, उसकी कील होती है, जब तक वो कील आपके पास नहीं है तो मंत्र का इफेक्ट ही नहीं आएगा। कील नहीं दी गई है, विनियोग करना पड़ता है। अगर आप ये सारी चीजें नहीं करोगे तो मंत्र का इफेक्ट नहीं आता। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र जो है इस कलयुग के लिए एक स्पेशल मंत्र है ना, ऐसा शास्त्र बताते हैं। इसके लिए करन्यास नहीं करना पड़ता। न्यास का मतलब होता है जब हम देवताओं को आमंत्रित करते हैं। कर मतलब हमारे हाथों के अंदर हम देवता को बिठाते हैं, यहाँ आइए, कंधे में आइए, है ना, जैसे वैदिक विधि में हम करते हैं, सारे अंगों में बिठाते हैं देवताओं को कि आप मेरे यहाँ पे आके इसको बल दीजिए, इसको बल दीजिए। महामंत्र में ये सब विधि करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमें पानी से आचमन करना पड़ता है, पहले तो मंत्र के पहले, है ना। और उसमें हम क्या मंत्र बोलते हैं, ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। ये सब करने की जरूरत ही नहीं है हरे कृष्ण महामंत्र में। कोई करन्यास नहीं, कोई अंगन्यास नहीं, कोई समय नहीं, है ना, न स्थाने न कालम, कभी भी आप इस मंत्र को कर सकते हो। कोई कील नहीं है इस मंत्र की, कोई विनियोग नहीं करना पड़ता। विनियोग मतलब कितनी बार करना है, एक स्पेसिफिक संख्या होती है कि इस मंत्र को आप इतनी बार करेंगे। हरे कृष्ण महामंत्र में ऐसी कोई विधि नहीं बताई गई, है ना। ये मेरे पीछे आप सब रिपीट भी कर रही है प्लीज। हरे नाम हरे नाम एव केवलम, हरे नाम हरे नामेव केवलम, कलौ नास्ति एव गतिरन्यथा, कलौ नास्ति एव गतिरन्यथा। तो 3 बार बोला गया। क्यों बोला गया 3 बार? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि हरि नाम हरि नाम एव केवलम, है ना। एव भी बोला और केवलम भी बोला, क्योंकि कलौ न अस्ति एव गति अन्यथा। इसमें पूरा लिख नहीं पाया मैं, 3 बार है। कलौ न अस्ति एव गतिर अन्यथा। कलयुग में हरे नाम के अलावा कोई और गति नहीं है। यज्ञ करने का फायदा है, आपको शांति मिलेगी। मेडिटेशन करने का, साधना करने का, जो आप ध्यान योग लगाते हो उसका फायदा है, शांति मिलेगी। लेकिन भगवान के पास नहीं जाया जा सकता इस विधि से, शास्त्र बताते हैं ये चीज, है ना। और ये कहाँ से है? कली संतरण उपनिषद से है। ये जो श्लोक है नीचे वाला, ये कली संतरण उपनिषद से क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकं नाम्नं कलिकल्मषनाशनं, नातः परतरो उपायः सर्ववेदेषु दृश्यते। तो जब नारद मुनि ब्रह्मा जी के पास गए द्वापर युग के अंत में, तो उन्होंने पूछा कि कलयुग में लोगों की कितनी बुरी हालत होगी, मैं देख सकता हूँ आगे, उनको कैसे बचाया जाए भगवान। तो ब्रह्मा जी ने कहा, ये मंत्र बोला, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर कहते हैं इति षोडशकम नामनम, मतलब ये जो 16 अक्षरों का नाम है, 16 नामों का जो मंत्र है, कली कलमश नाशनम, ये कली के सारे कलमशों का नाश कर सकता है। ना अतः परतरो उपाया, इससे बेटर आइडिया,
है ना, परतरो मतलब इससे बेटर आइडिया, सर्व वेदेषु दृश्यते नहीं दिखता, सारे वेदों में नहीं दिखता, ऐसे बताते हैं ब्रह्मा जी नारद जी को। और कल संतरण उपनिषद भी हम देख लेते हैं एक्चुअली। तो क्या करें, एक सेकेंड। द्वापर अन्ते नारदः ब्रह्माणं जगाम कथम भगवान ग्राम पर्यटन कलिम संतरेयम इति। तो जब ये जग जग के गांव में घूम रहे हैं इस भूत ग्रामम में, इस दुनिया में नारद जी, है ना, तो कह रहे हैं कि कलिम कैसे, कलिम संतरेयम इति, कैसे इस कली से कैसे बचाया जाए लोगों को। तो सह उवाचा ब्रह्म साधु पृष्ठो अस्मि सर्वश्रुति रहस्यम गोप्यम तत्शृणु येन कली संसारम तरिष्यसि। तो ब्रह्मा जी जो कह रहे हैं कि तुमने बहुत अच्छी बात पूछी, साधु पृष्ठोहम अस्मि श्रुति रहस्य गोप्यम भी, तो ये कहते हैं गोपमय रहस्य जो है ना, अब मैं तुम्हें बताता हूँ, तत्शृणु येन कली संसारम तरिष्यसि, जिससे कलयुग में संसार तर पाएगा। तो कह रहे हैं भगवत आदि पुरुषस्य नारायणस्य नाम उच्चारण मात्रेण, कह रहे नारायण के नाम उच्चारण मात्र से निर्धूतः कलि भवति, कली का सफाया, कली के प्रॉब्लम्स का सफाया हो सकता है किसे, नारायण के नाम उच्चारण मात्र से। ठीक है, और फिर पूछ रहे हैं नारद पुनः पृच्छामि तन तत् नाम किम इति। तो नारद ने दोबारा से पूछा कि क्या नाम है वो। सह उवाचा हिरण्यगर्भ, तो हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी का ही नाम है ना दूसरा। तो ब्रह्मा जी ने बताया दोबारा से क्या क्या है, तो उन्होंने नारद ने दोबारा पूछा कि भाई एग्जैक्टली बताओ कि क्या है ना, करेक्टली। तो ब्रह्मा जी ने क्या बताया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नामनम कलिकल्मषनाशनम नातः परतरोपायः सर्ववेदेषु दृश्यते। तो ये अभी हमने डिस्कस किया था। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि इति षोडश कलावृत्तस्य जीवस्य आवरणम विनाशनम। जीवस्य आवरण, जीव का आवरण क्या है, जो हमारा मन बुद्धि अहंकार है, एक आवरण ये है कवरिंग, और दूसरा आवरण क्या है, 5 महाभूत का। तो इन दोनों आवरणों को हटा सकता है, इसका विनाश कर सकता है, तो हम अपनी ओरिजिनल कॉन्शियसनेस में आ सकते हैं, अपनी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में, इस मंत्र से, है ना। इस मंत्र से ऐसा नहीं है कि आप ये मंत्र करोगे तो आपको बच्चे की शादी हो जाएगी और बिजनेस बढ़िया चलेगा, इसके लिए नहीं है मंत्र। ये मंत्र है हमारे जो कंसेप्शंस हैं बॉडी के, बॉडीली कंसेप्शंस की, मैं शरीर हूँ, ये मेरा घर है, ये हट जाएगा इससे। सच्चा ज्ञान और क्या है, ततः प्रकाशते ब्रह्म परम ब्रह्म मेघापये रवि रश्मि मंडले मंडल इव इति, है ना। तो जो जैसे जब बादल घिरे होते हैं हमें सूरज दिखता नहीं है ना, सच्चाई नहीं दिखती, लेकिन जैसे ही बादल हट जाते हैं तो हमें सीधा सूरज दिखता है। इसी तरह से ये हमें ब्रह्म, है ना, जो सच्चाई है वो ऐसे दिखाएगा हमें, अपना स्पिरिचुअल फॉर्म जो है ना, हम आत्मा है, ऐसे दिखाएगा जैसे बादल सारे हट गए। फिर क्या, पुनः नारद प्रपृच्छ कि भगवान कहा अस्य विधि इति, कि नारद जी ने दोबारा से पूछा कि इसकी विधि क्या है। तम होवाच ना, तो उसके बाद क्या, ना अस्य विधि इति, इसकी कोई विधि ही नहीं है। सर्वदा शुचि ही अशुचि ही वा पठन, कहते हैं चाहे तुम गंदे बैठे हो, शुचि ही सर्वदा मतलब कभी भी कर सकते हो, शुचि ही अशुचि ही वा, आप साफ हो या गंदे हो। क्योंकि नॉर्मली जब आप गायत्री करते हो तो आपको नहाना होता है, आपको पूरा अपने नित्य कर्म करने के बाद ही आप गायत्री कर सकते हो, और संध्या में करते हैं केवल। लेकिन इस महामंत्र के लिए गंदे हो तभी भी कर सकते हो पठन, ठीक है। और इससे क्या मिलेगा, ब्राह्मणम सलोकताम समीपताम स्वरूपताम सायुज्यमिति। तो अगर किसी ने थोड़ी भागवतम कभी पढ़ी होगी या अन्य ग्रंथ पढ़े होंगे तो उनको पता है कि जब हम बात करते हैं मुक्ति की ना, तो मुक्ति 5 तरह की होती है। तो उसमें से 4 ये हैं, सलोक, समीप, सारूप्य और सायुज्य। तो कह रहे हैं कि केवल ये पाठ करने से, चाहे गंदे हो चाहे साफ हो, ये आपको मिल जाएगा इजीली, है ना। तो इतनी सारी चीजें बताते हैं
कि इसकी कोई विधि नहीं है, देयर इज नो प्रोसीजर टू बी फॉलोड। आप अपने मन से कभी भी ये मंत्र कर सकते हो। और ये स्लाइड मैंने इसलिए रखी है क्योंकि देखिए क्या है, एक मक्खी है जो कि शहद की शीशी में बैठी है, और ये शहद की शीशी में बैठ के शहद के रस को चूसने की कोशिश कर रही है। इसको कभी रस मिलेगा? कभी इसको टेस्ट आएगा? कभी नहीं आएगा। इसको टेस्ट लेने के लिए इसके अंदर जाना पड़ेगा। तो जब तक हम मंत्र को करेंगे नहीं, हमें अपने अंदर अनुभूति होगी ही नहीं, एक्सपीरियंस हो ही नहीं सकता, है ना। हम सोच सकते हैं कि ऐसे होता है, वैसे होता है, बहुत डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन कुछ फायदा नहीं होगा जब तक हम खुद नहीं करेंगे। और खुद करने में लगता क्या है? कुछ ज्यादा लगता नहीं है। 5 मिनट में एक माला होती है केवल, है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। तो आज से मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि 108 बार महामंत्र करना शुरू करिए, यानी कि एक माला। क्योंकि देखिए सबको पता है, हम सबको पता है कि एक माला के अंदर 108 मनके होते हैं, और ये कृष्ण जी का मन का है ना। और ये 108 उनकी गोपियां हैं। गोपियां नहीं है तो 8 गोपियां हैं उनकी मेन, लेकिन फिर उनकी सखियां हैं, उनकी मंजरियां हैं, तो सारी मिला के 108 बनती हैं। तो आप हर एक बीज को जब आप कर रहे हैं ना, हर एक बीड को कर रहे हैं, हर एक मोती को कर रहे हैं, तो उससे हम उनके पैर छू रहे हैं कि हमें भगवान के करीब करिए, हमें भगवान से मिलाइए, हमें शुद्ध करिए, हमें शुद्ध करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 108 बार करने में हमको केवल 5 से लेके 7 मिनट के बीच में लगेंगे, डिपेंडिंग हम कितनी तेज कर रहे हैं, है ना। तो प्रभुपाद 7 से 7.5 मिनट में करते थे जब सबके साथ करते थे। तो 7.5 मिनट एक दिन में देना कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो एक माला मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ कि जरूर प्लीज करिए। हो सकता है तो सुबह उठ के करिए, सबसे बढ़िया टाइम होता है। और एक माला से ज्यादा अगर समय करता है तो जितना आप कर सकते हैं उतना करिए। वैसे बताया जाता है कि 16 माला कम से कम करनी चाहिए हर रोज हमें दिन में, है ना, एक अच्छा इंसान बनने के लिए भी केवल। तो आज हमने ये डिस्कस किया कि साउंड वाइब्रेशंस आर वेरी पावरफुल एंड दे अफेक्ट अस डीप इनसाइड। आवाज जो है ना, शब्द ध्वनि, ये बहुत शक्तिशाली है और ये हमारे अंदर तक बदलाव लाती है। और हर एक ध्वनि का एक अलग इफेक्ट होता है। तो अगर आप ओम नमः शिवाय करेंगे उसका अलग इफेक्ट आएगा, अगर आप ओम सूर्याय नमः करेंगे उसका अलग इफेक्ट आएगा। और ज्यादातर जो मंत्र हैं ये इनके इफेक्ट हमारी शरीर के ऊपर है ना। हमारा शरीर स्ट्रांग बनता है, हमारी फिजिकल कंडीशंस चेंज होती हैं, हमें अच्छा पति मिलेगा। हम आप शनिदेव का मंत्र करेंगे, ओम प्रांग प्रींग प्रोंग सह शन्नाय नमः, तो उससे जो विपता आई है बॉडी पे वो चेंज होगी। लेकिन अगर हम एक्चुअली में बेनिफिट चाहते हैं अपनी बॉडी, क्योंकि जो सच्चा भक्त है ना वो कभी ये नहीं कहता कि मेरे को दिक्कतें मत दो भगवान, वो कहता है कि भगवान मेरा ध्यान अपने में लगाओ ताकि मेरे को इस सब चीजों से कोई फर्क ना पड़े और मैं वापस आऊं ना इस बॉडी में, वो ये कहता है। क्योंकि जो ये कहता है ना कि मेरे को ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, वो एक्चुअली छोटे से खिलौने जैसे मांगते हैं ना बच्चे, मेरे को ये चाहिए मेरे को ये चाहिए मेरे को ये चाहिए, फिर कल टूट जाएगा, उस तरह से है। तो हरे कृष्णा महामंत्र का इफेक्ट बहुत खास है ना। और अलग अलग विधि विधान है हर मंत्र को करने के लिए और उसकी क्वालिफिकेशन है, लेकिन हरे कृष्णा महामंत्र की कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है। कलयुग के लिए केवल ये मंत्र दिया गया है भगवान की दया से। और केवल इस महामंत्र को करने से हम लोग भगवान के, केवल इस महामंत्र को करने से हम भगवान के पास जा सकते हैं सीधा। अमेजिंग। और आखिरी में हमने डिस्कस किया कि इसको महसूस करने के लिए आपको चखना पड़ेगा शहद को खुद, दूर बैठ के कुछ फायदा नहीं है, बाहर बैठ के, है ना। तो अगली बार हम वो वाला टॉपिक लेंगे जो जो नेक्स्ट टाइम होना है कि व्हाई गुड थिंग्स हैपन टू बैड पीपल, जिसकी वजह से कई बार भगवान में विश्वास उठ जाता है लोगों का कि इतनी खराब चीजें हो रही हैं दुनिया में, तो फायदा क्या है, भगवान कैसे हो सकते हैं, या भगवान तो बहुत
निर्दयी हैं या भगवान तो बहुत कमजोर हैं, है ना, इस तरह की बातें होती है, तो वो डिस्कस करेंगे। तो एनी क्वेश्चंस, एनी एक मिनट, कोई सवाल है किसी के? हरे कृष्णा। एक मिनट मैं वो करता हूँ, इनवाइट टू ओके। किसी के सवाल है तो हाथ उठा सकते हैं प्लीज, और फिर मैं अनम्यूट कर दूंगा, या फिर किसी को कुछ बोलना हो, कोई कुछ बोलना चाहते हो, क्योंकि इंटरेक्टिव सेशन बहुत कम है, तो इसीलिए मेरे को थोड़ा कई बार बड़ा शक होता है कि कुछ फायदा भी हो रहा है किसी को, मतलब क्योंकि जब हम नॉर्मली यहाँ पे करते हैं फिजिकली तो लोग बहुत सारे सवाल पूछते हैं, कहते हैं हम ऐसे क्यों करें, कोई नाराज होते हैं कि आप ये बोल रहे हो, होता तो लाइफ में ऐसे है, पर हमारे ग्रुप में कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं हो रही है, इसलिए कई बार मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ कि ये कुछ हो भी रहा है, तो है ना, क्योंकि दो चीजें होती है, या तो किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या सारे लोग एग्री कर रहे हैं 100%। तो अगर सारे लोग 100% एग्री कर रहे हैं तो फिर उनको चैंटिंग शुरू करनी चाहिए। अगर एग्री नहीं कर रहे हैं तो किस रीजन से सवाल नहीं पूछ रहे, क्योंकि फिर अगर एग्री नहीं करे तो सवाल नहीं चाहिए, तुम बोल तो ये रहे हो, एक्चुअली लाइफ में तो ऐसे होता है, बट नथिंग लाइक दैट इज हैपनिंग। ओके, वन क्वेश्चन इज देयर, अनम्यूट। Hello, हरे कृष्णा। Hare Krishna. I am Priyanka. Thank you very much, Anshul. The 108 chants जो आप कह रहे हैं, so Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. This is one chant. This is one chant. Is that right? Yes. Yeah. Okay. Thank you very much. Okay. Hare Bol. And when you do it, do you have to keep your eyes open, closed, or it doesn't matter? Okay, very good question. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डू यू हैव टू कीप योर आईज ओपन और क्लोज? सो नाउ देखो, जब हम शास्त्र में जाएंगे ना, व्हेन वी गो, अगर हमारा ग्रुप आगे चलेगा तो विल गो इनटू डीप इनटू शास्त्र, भागवतम में जाएंगे, तो बेसिकली टू इम्प्रूव our chanting we have to engage all our senses, okay, as Okay. many senses as possible in Krishna's service. तो how do we do that? तो हमारे 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 sense organs are there which gather information, ठीक है, eyes, ears, nose, skin and what else, tongue, ठीक है। तो और फिर उसके बाद 5 हमारी कर्म इंद्रियां हैं जिनसे हम काम करते हैं, हाथ, पैर, और हमारी जो वॉइस होता है ना, सो ऑल दीज थिंग्स, सो वी हैव टू एंगेज एज मेनी एज पॉसिबल। तो अगर हम आंख खोल के हमें करना चाहिए भगवान को देखते हुए, कृष्ण की फॉर्म को देखते हुए, दैट इज आइडियल। लेकिन अगर कुछ ऐसा नहीं है तो हम आंख बंद करके उसमें, क्योंकि कई बार क्या होगा, हम चैंटिंग कर रहे हैं, दूसरे हाथ से फोन देख रहे हैं, तो बेटर देन दैट, या फिर हम चैंटिंग कर रहे हैं और बाहर हम देख रहे हैं कि कोई कुछ किसी को डांट रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो दैट्स बीइंग डिस्ट्रैक्टेड। सो बेटर देन दैट, इफ वी डोंट हैव सम ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ कृष्णा, देन क्लोज योर आईज, आंखें बंद करिए और इमेजिन करने की कोशिश करिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, जो जब आप शास्त्र में जाओगे ना, जब भागवतम में जाओगे तो ये पता चलेगा कि जब ये दुनिया बनती है, क्या अभी आज हमने साउंड के बारे में पढ़ा, आज हमें साउंड के बारे में पढ़ा, तो जब आप भागवतम में पढ़ोगे तो सबसे पहले साउंड बनी, और हम इवन बाइबल से कि शब्द पहले आया, ठीक है, तो साउंड केम फर्स्ट, साउंड से स्काई आया, स्काई से हियरिंग का सेंस आया, ऑल दीज थिंग्स, सो साउंड इज वेरी पावरफुल, सो वी हैव टू कंसंट्रेट ऑन द साउंड, तो वी आर सेइंग द साउंड एंड यू हैव टू हियर द साउंड, इवन दोस टू सेंसेस आर इनफ। तो विल गेट डिस्ट्रैक्टेड, आप देखोगे कि हम जब कर रहे हैं तो एकदम से हमारा दिमाग कहीं चला जाएगा, थोड़ी देर पे ध्यान आएगा, अरे आई एम थिंकिंग दिस बट आई एम नॉट इवन हियरिंग व्हाट आई एम सेइंग, है ना, मैं सुन भी नहीं रहा हूँ। तो हमें बार बार वापस वी हैव टू कम टू दैट पॉइंट कि आई हैव टू हियर ईच वर्ड वेरी क्लियरली, तो वी हैव टू से इट वेरी नाइसली, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्रवणम कीर्तनम, we have to say it and we have to hear the same thing and we have to keep doing that, keep doing that, and the moment we realize कि we are not on the path, so we have to bring ourselves back कि no, I have to hear it, because सुनना है इसको अच्छे से, that is the proper procedure. If you can engage your eyes in something like Krishna की सुंदर सी मूर्ति है या राधा रानी है, तो that's even better. If not, तो आंखें बंद करके करिए, but it should not compromise the hearing and chanting, both things have to happen nicely. Okay, thank you so much. Hari bol.
किसी और का भी कोई हाथ उठाया था क्या? ओके, तो नोबडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग, बट हाँ प्लीज, और अगली बार से मैं ये भी सोच रहा हूँ, क्योंकि हम नॉर्मली जब हम फेस टू फेस करते हैं तो हमारा फॉर्मेट क्या होता है कि सबसे पहले प्रेयर्स होती हैं, नहीं सबसे पहले एक्चुअली जब लोग आते हैं तो कीर्तन होता है, वी डू कीर्तन, क्योंकि कीर्तन पुट्स अस इन दैट राइट मूड ऑफ रिसीविंग स्पिरिचुअल इन्फॉर्मेशन। जब कीर्तन करते हैं ना, तो जैसे अभी सब लोग काम से आते हैं, कोई कहीं से आया है, सबका दिमाग किसी का अनसेटल्ड है ना, कोई बात बोल रहे हैं तो क्या होता है, किसी का दिमाग एक बार चला गया कि ओ ऑफिस में ये हुआ था, ऐसे क्यों हुआ, कोई फोन देख रहा है। लेकिन जब हम कीर्तन करते हैं तो इट पुट्स अस इन सच अ नाइस मूड, अटेंटिव मूड, एंड एवरीबडी इज रिलैक्स्ड। तो फॉर्मेट क्या होता है, पहले कीर्तन करते हैं, उसके बाद हम प्रेयर्स करते हैं, उसके बाद हम डिस्कशन करते हैं जो भी करनी है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स, उसके बाद प्रसाद, सब लोग खाना खाते हैं, और उसके बीच में क्वेश्चंस होते हैं। तो अब जूम पे हम वो सब नहीं कर सकते, अनफॉर्चुनेटली वी कांट डू दैट, बट आई एम थिंकिंग कि इफ एवरीबडी इज ओके, आई वुड लाइक टू स्टार्ट अ शॉर्ट कीर्तन, कुछ जैसे यहाँ पे तो हम 15-20 मिनट का करते हैं, लेकिन इसमें बस 5 ही मिनट का, जस्ट टू पुट अस इन द राइट मूड जस्ट बिफोर स्टार्टिंग, है ना। एंड देन हम लोग जब भी करते हैं यहाँ पे, लेकिन वो मेरे को डर लगता है कि अगर मैं इस पे करूँ तो लोग इंटरेस्टेड होंगे नहीं होंगे, हम सारे इकट्ठे चैंटिंग करें ना 5 मिनट तक। तो आप व्हाट्सएप पे फीडबैक डालिए एक्चुअली प्लीज, कि इफ यू वुड लाइक, कीर्तन तो मैं इंट्रोड्यूस करना ही चाहता हूँ क्योंकि दैट्स अ वेरी नाइस थिंग टू डू, बट अगर हम सेशन के एंड में इफ वी कैन डू 1 राउंड ऑफ चैंटिंग टुगेदर, क्योंकि दैट इज एक्चुअली व्हाट इज गोइंग टू मेक द डिफरेंस। इसी चीज से बदलाव आएगा। ये जो हम कुछ पढ़ रहे हैं ना, ये सब चीजें बहुत सुपरफिशियल है, दे आर ट्रू, ऑल ऑफ देम आर 100% करेक्ट, लेकिन आप देखेंगे कि इससे एक कान से जाके दूसरे कान से बाहर आएगा। इवेंचुअली 3 महीने के बाद कोई पूछेगा ऐसा कुछ, तो आपको क्या है, नहीं तो मैंने सुना ही नहीं कभी। मेरे से भी, मेरे को भी याद नहीं रहेगा, है ना। दीज थिंग्स आर वेरी सुपरफिशियल, knowledge is very superficial, it evaporates, but when we actually do the practice and it becomes us, it becomes our habit, जब हमारी आदत बन जाती है, हम में बदलाव आ जाता है ना, that stays with us। तो कीर्तन और जप बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो आप प्लीज मेरे को बताइए कि कीर्तन और जप के बारे में क्या ख्याल है। सब लोग व्हाट्सएप पे एक तरह के पोल कर दीजिए कि यस और नो, एंड देन विल गो अकॉर्डिंगली। हरि बोल। प्रीति माता जी सेइंग यस वी शुड चैंट एंड कीर्तन। चैंटिंग बहुत अच्छी है। देखो चैंटिंग में ना हम लोग अकेले कभी नहीं करेंगे। क्या होगा कि मैं आपको कहूंगा कि प्लीज चैंटिंग करिए, आप लोग कहेंगे कि हाँ करेंगे, और आपके मन में भी है कि हम करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, माया इतना स्ट्रांग है, माया इतनी स्ट्रांग है कि जब आप बीच लेके बैठेंगे फोन आ जाएगा, और वो इंपॉर्टेंट फोन होगा, और आप उसको नहीं कर पाएंगे, फिर उसके बाद किसी और चीज का टाइम आ जाएगा, तो हो नहीं पाएगा, बहुत मुश्किल होगा इकट्ठे। और युग धर्म क्या है, संकीर्तन। ग्रंथ में लिखा है कि हर एक युग का एक धर्म है। तो सत्य युग में मेडिटेशन, 10-10 हजार साल तक लोग तपस्या करते थे, और त्रेता युग में यज्ञ, घी डाल के जो यज्ञ करते हैं ना, और द्वापर युग में था पूर्ता विधि विधान से मूर्तियों की पूजा करना, और कलयुग में ये सब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि सब अशुद्धियां आ गई हैं, तो केवल हरि नाम प्योर बचा है। तो दैट इज द ओनली, और भगवत गीता में लिखा भी है कि जो सबसे बेस्ट यज्ञ है वो जप यज्ञ है ना, कलयुग के लिए, क्योंकि इसमें कोई इंप्योरिटी नहीं है, अभी नाम में कोई इंप्योरिटी नहीं है ना। आप घी जो आप डाल रहे हो यज्ञ में, उसके अंदर ही उन्होंने कुछ मिला दिया है, कपूर जो जला रहे हो उसके अंदर भी कुछ मिला दिया है ना, सामग्री में भी मिला दिया, लेकिन हरि नाम में कुछ नहीं मिला पाया अभी तक, और ना मिल पाएगा, दैट्स स्टिल प्योर। तो दैट इज द ओनली यज्ञ। तो जब हम इकट्ठे करते हैं ना, संकीर्तन इज द यज्ञ एक्चुअली। जब हम अकेले अकेले बैठ के कर रहे हैं तो कभी कभी हम डिस्ट्रैक्टेड होंगे, लेकिन जब हम इकट्ठे बैठ के करते हैं ना, इट्स सो पावरफुल। एंड यू माइट हैव नोटेड, आप सबने महसूस किया होगा कि जब हम किसी अच्छे कीर्तन में जाते हैं तो ऐसा लगता है किसी और प्लेनेट पे पहुंच गए, किसी और लोक पे पहुंच गए, और वहां से कहीं बाहर आने का मन नहीं करता कभी भी। ऐसा लगता है कि बस चलता ही रहे, चलता ही रहे, चलता ही रहे, क्योंकि संकीर्तन इज वेरी पावरफुल। तो हम इकट्ठे चैंटिंग करेंगे, इकट्ठे कीर्तन करेंगे। इफ एनीबडी हैज ऑब्जेक्शंस तो प्लीज डालिए, नहीं तो वील मीट नेक्स्ट वीक। Thank you very much for participating. Hare Krishna.